चलो देखो, टॉर्क। तो थोड़ा सा पीछे से चलते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं। सबने सुन रखा है वैसे कहानी। जब अभी तक पढ़ाई चल रही थी तो उस पे अपन ये कंसिडर कर रहे थे कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उस पे लगा दीजिए फोर्स, तो आपके फोर्स लगाने की वजह से ही ये अपना जगह चेंज करेगा। बढ़िया। क्या जगह चेंज करेगा? तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, हो सकता है कुछ वेलोसिटी होगा, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा यहां जाने में। कुछ समझ रहे हो क्या? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ होगा। फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कुछ वर्क हुआ होगा। मास है, वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी होगा। मतलब जब हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते थे तो वहां पे हमारा मोटो ये होता था कि कोई भी चीज चले सर, अपने जगह से हिले तो सही। तो एक बार जब वो आगे बढ़ गया तो इन सारी चीजों पे चर्चा होती थी। अब इसमें जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जैसे वहां पे ट्रांसलेशनल मोशन में चीजों को आगे बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होगी? फोर्स की। उसी तरह रोटेशन में हम चाहते हैं कि अगर कोई चीज रोटेट करे तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। समझ गए क्या? तो किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए क्या चाहिए हमें? टॉर्क। समझ गए क्या? तो सरस भाषा में अगर हम इसको देखें, एकदम आराम से देखते चलो कि टॉर्क है क्या। सबसे पहले है बच्चा टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या है सिनेरियो, थोड़ा अच्छे से समझना। तो जो रोल ट्रांसलेशन में फोर्स का था वही रोल किसका हो जाएगा यहाँ पे? टॉर्क का। ठीक है, याद है क्या? जो रोल ट्रांसलेशन में, याद है, इनर्शिया का था, यहां पे वो रोल किसका हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। समझ गए क्या? जैसे आगे चल के चीजें पढ़ेंगे वहां पे हम क्या पढ़ते थे ट्रांसलेशन में? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे टॉर्क, यहाँ पे जो वहां पे फोर्स था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? टॉर्क। जो वहां पे मास था यहाँ पे क्या बन जाएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और वहां पे जो एक्सेलरेशन था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। थोड़ा थोड़ा अभी आएगा आएगा। तो चलाने के लिए एफ इंटू एम में, घुमाने के लिए सर एफ की जगह कौन आ गया? टॉर्क। एम की जगह कौन आ गया? इनर्शिया। एक्सलेशन की जगह कौन आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। कुछ समझ गए? यही सारी चीजें चलेंगी। अभी तक हमने देखा कि अगर कोई चीज रोटेट करती है तो किसी एक्सिस के अबाउट ही करता है। अब एक्सिस डिसाइड करने के लिए मैंने आप लोग को कुछ तरीके बताए। एक तरीका सिखाया था कि अगर मान लो एक रिजिड बॉडी का कोई पॉइंट बता रखा है कि वी रफ्तार से जा रहा है, तो उसी को पकड़ के रोक दो, वहीं पे एक्सेस बना लो। याद आ रहा है क्या? तो हर एक मासेस जो भी उसके ऊपर हम लेंगे उसके पास दो रफ्तार होगी। कौन कौन सी? एक सर जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसकी वजह से वी, और दूसरा ओमेगा इंटू आर वाला, ओमेगा इंटू आर वाला। और दोनों का जब वेक्टर सम कर देंगे तो नेट वेलोसिटी उस पॉइंट पे आ जाएगा। इतना याद है क्या? दूसरा क्या सिखाया था? किसी रिजिड बॉडी पे अगर दो रफ्तार दिया हो, v1 v2, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जहां पे परपेंडिकुलर मीट करेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सिस हो जाएगा। समझ गए क्या? अब उस एक्सिस से ही सारा कहानी करना था। याद आ रहा है क्या? भूल गए? और तीसरा कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाया था? आईसीओआर का। आईसीओआर में फायदा क्या होता है सर? हाँ, हमें फिर दो रफ्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? कि आईसीओआर वो एक ऐसा इंस्टेंटेनियस पॉइंट होता है जहां पे हमें ऐसा लगेगा कि उस एक्सिस के अराउंड केवल प्योर रोटेशन हो रहा है। तो अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो फिर ट्रांसलेशन की बात ही नहीं हुई। और जब ट्रांसलेशन की बात ना हुई तो हमें किसी भी मास का अगर वेलोसिटी देखना है तो सीधा क्या कर देना है? ओमेगा इंटू आर। आर क्या होगा? उस एक्सेस से, रेडियस नहीं बोलो बच्चा, उस एक्सेस से डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां तक सबके दिमाग में धसा हुआ है। और पिछला नॉलेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है बढ़िया, याद है? स्फीयर का 2/5 mr², स्फीयर का, सॉरी, शेल का 2/3 mr²। याद है ना? अभी बहुत जरूरत पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि हमने जब कहा कि वहां पे जब फोर्स मास इंटू एक्सेशन होता तो यहां पे क्या आने वाला है? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब मुझे आई नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व होंगे सवाल? समझ गए? तो तुम कहना फिजिक्स अब अपनी दो पार्ट में होगी सर। आज से पहले जो पढ़ाई करी उसमें फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेशन चलता था, और यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू। याद है मैंने जब आप लोग को इनर्शिया पढ़ाया था तो मैंने कहा था ना, जो तुम कह रहे थे कुछ फील नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी रोल क्या है? जो सॉरी, ट्रांसलेशन में जो मास, सॉरी बोल रहे, मास जो रोल प्ले करेगा वही यहां पे रोटेशन में इनर्शिया रोल प्ले करेगा। समझ गए? वैसे ही फॉर्मूला चलेगा। बढ़िया।
तो सबसे पहले बच्चों डील करते हैं हम लोग टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। अब पहली बात तो ये है कि किसी चीज को रोटेट कराना है तो रिजिड होना चाहिए ना। अरे रिजिड बॉडी बड़ा, किसी पॉइंट को पकड़ के थोड़ी रोटेट करा रहे होंगे। सर हमारे हाथ में चावल का दाना फंस गया था, मैं इसे रोटेट करा रहे थे, नहीं उसके लिए दो दो हाथ लगाना पड़ा था। नहीं बे, अच्छा दो हाथ से तो चावल का दाना रोटेट कर रहा था नहीं। मैं धूल उल हाथ में लग गया था। सर पाउडर लगा रहे थे, कुछ हाथ पे आ गया था मुझको, ऐसे ऐसे करके फुक फुक करके ऐसा रिजिड होना चाहिए ना भाई, तब तो बोर्ड लगा के रोटेट कराएंगे। अब इधर आ जाओ। तो जब टॉर्क अबाउट अ पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से अब देखते चलो, हम ना बहुत अच्छे से स्टोरी बना के आपको सुनाएंगे, आप लोग बस देखते चलो। मैंने कहा कि मान लीजिए बच्चा, ये चैप्टर सबसे टफ लगता है, पर मैंने अभी तक स्टोरी बना दी है तो धस गया नहीं, इनर्शिया निकालना बढ़िया सिखा दिया था, नहीं सिखाया था। दूसरा जो अभी तक पढ़ा वहां पे आप लोगों को कहानी मतलब देख के आइसवर कैसे पहचानना है समझ गए थे ना। एक रॉड वाला केस और एक रोलिंग वाला। सर जब भी रोलिंग दिखेगा, जहां पे वो टचिंग खेल रहा होगा वहीं पे क्या मानेंगे, आईसीआर, और आईसीआर मानने के बाद फिर ओमेगा इंटू आर से घुमा देंगे, वही किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी होगा। बैठे रहना वैसे ही बढ़िया। मान लो बच्चा, मैंने कहा एक रिजिड बॉडी है और यहां पे इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। इन्होंने पॉइंट बोला है, मतलब ऐसा तुम समझ लो कि यहाँ पे एक किला लिया और बोर्ड में पकड़ के ठोक दिया, समझ गए क्या। और ये डंडी ऐसे पकड़ी तो उसको ऐसे ऐसे करा सकता है, ऐसे आगे पीछे नहीं होगा रे। अरे होता है ना कई बार, कपड़ा टांगे हो, जो कपड़ा हम लोग अपना घर जाते हैं और एक खूंटा पे टांगते हैं, वो जो प्लास्टिक सॉरी लोहा वाला आता है, दोनों तरफ ऐसे कांटी टंगा हुआ रहता है। तो कई बार अगर एक तरफ का कांटी निकल जाता तो फिर ऐसे ही ना घूमता है यार। सबके साथ हुआ होगा ऐसा, मेरे साथ तो बहुत होता है जब ओवरलोड हो जाता है, तो एक तरफ से निकल तो बाहर ऐसा, हाँ जब निकालना होता है उसको पूरा तो अपन ऐसे ऐसे करके निकालते हैं, लेकिन घूमेगा कहाँ पे जब कील से घुस गया तो। कुछ समझ गए क्या। या पैंतरा मारने के लिए चाबी भी उंगली में ऐसे करते हैं क्यों बे। तो तुम चाबी को कैसे घुमाते हो, अरे ऐसे ना घुमाता है भाई, क्या ऐसे ऐसे घुमाता है। तो समझ गया ना। तो जहां से हमने अपन ने उंगली लगा रखी, इसी कैसे ऐसे घूम रहा है, समझ गए। तो फ्रंट से ऐसे देखते हो दिखता ना, हाँ सर इस पॉइंट के अलोंग ऐसे 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 घूम रहा है। स्केल पकड़ लो लोहा वाला, जिसमें उंगली मान लो घुस सके, कानी उंगली वाली ही। अरे स्केल नहीं आता यार अपना, उस पे ऐसे 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 करके सबने ये काम किया होगा क्यों बे। वो कई लोग बाहुबली होते हैं जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो भी कॉपी यहाँ पे रख के चे 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 करके, तो एक पॉइंट वहां पे नाच रहा था। अब ठीक है क्या, काफी है पॉइंट। बाकी तुमने अगर कभी मूवी वूवी देखी होगी चाइनीज वाइनीज मूवी वगैरह, तो उसमें यहाँ से पकड़ के घूम रहा होता है ढांडी, मतलब नाभि के पास ऐसे लगा रहता है, ऐसे कर घूम रहा है। कभी देखे हो क्या। या फिर वो कार पहले बड़ा चलता होता था कि एक पक्षी का ऐसे चोंच रहता है, उसको ऐसे फंसा हुआ रहता था और उसी के अलॉन्ग ऐसे ऐसे घूम रहा होता, देखा देखा। शोपीस हुआ करता था। छोड़ो हटाओ, पॉइंट समझ गए कि नहीं। हाँ बस ठीक है। तो हम लोग अब जरा कैलकुलेशन पे चलते हैं, देखना पकड़ के रखना। मैं आपको तीन तरीके से बोलूंगा, तीनों तरीके से आपको आना चाहिए। जो पहले दिखा उससे चेप देना, ठीक है। जैसे अब ये ज्यादा मोटा है ना, मैं थोड़ा पतला बना लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ और पतला बनाता हूँ, ठीक है। जैसे बच्चा, मान लीजिए ये मैंने ऐसे करके ले लिया एक्सेस, सॉरी एक रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी पर बना दिया कुछ इस तरह का एक्सेस, समझ गया ना। अरे ये पॉइंट है यार, इसी इसी पॉइंट के अराउंड ये, मतलब ऐसे एक्सेस, समझ गया ना। और इसके पास कैपेबिलिटी, तू ये तू ऐसे ऐसे करके घुमा सकता है, अरे पंखा भी होता है ना। समझ गए क्या, पंखा एकदम बीचों बीच रखोगे तो ऑलमोस्ट रुका सा फील होगा, और वही उंगली साइड में ले जाओगे तो बहुत ज्यादा फील हो जाएगा। नहीं मारे टक से रे बीच में, चलो ठीक है बढ़िया। तो ये रहा, ये बाहर निकलेगा, कैसे रोटेट कर रहा है इस तरह, कुछ समझ गए। तो मैंने कहा मान लो बच्चा ये एक्सेस है, और इस रिजिड बॉडी पे मैं कोई एक मास ले लेता हूं, कोई भी छोटा सा मास ले लिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। और मैंने कहा मान लो इसके ऊपर तुमने इस तरीके से कोई फोर्स एफ लगाया किसी एंगल थीटा पे, क्लियर है, आराम से देख चलो। अब ऐसा है, और मान लो ये जो हमने पॉइंट पी लिया है, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस आपको दिया हुआ है आर, ठीक है, सिंपल। आराम से देखते चलो, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब आप खुद जरा फील करो, जैसे ये बच्चा ऐसे करके एक्सेस, समझ गया ना, ये पॉइंट ऐसा, ये ऐसे है, ठीक है क्या। अगर मान लो मैं ऐसे करके धक्का लगाऊंगा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या मेरे, मतलब मैं ऐसे करके इस तरफ फोर्स अगर लगा रहा हूं, तो क्या मेरा सारा फोर्स इसको घुमाने में ही यूज हो रहा है, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है क्या। सारत, अबे ऐसे दबा रहे होते तो समझ में भी आता सर, सब तो उसी में जा रहा है।
बट तुम अगर ऐसे कर रहे हो तो ये सर जाएगा तो जरूर, कुछ समझ रहे हो क्या, पर पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, इस एफ का दो पार्ट करो, तो इस एफ का एक पार्ट क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर एफ का कॉस थीटा, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा बच्चा, इस तरफ एफ का साइन थीटा। कुछ समझे क्या? तो तुम्हें ऐसा लग रहा है सर अब ये फोर्स के दो पार्ट हो गए, मैंने वेक्टर में पहले पढ़ाया है, जैसे ही भैया फोर्स भाई साहब तुम्हें किसी थीटा पे दिखे तो उसको तोड़ दो, एक कॉस में और एक साइन में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये जो एफ का कॉस थीटा है ना, ये तो उसको खींचने के चक्कर में लगा हुआ है, ये घुमाने में थोड़ी लगा हुआ है। और जो एफ का जो साइन है सर, ये इसको क्या करा रहा है, देखो तो घुमा, समझ गए क्या? तो जो मैं ऐसे करके एफर्ट लगा रहा हूं इस तरीके से, इसका जो एक पार्ट है वो तो घुमा रहा है, बट एक पार्ट क्या कर रहा है उसको, कुछ समझ गए क्या? पक्का? हाँ, अब ये यहां से फिक्स है ना यार, इसीलिए आगे नहीं जा पा रहा है। कुछ समझे क्या? अच्छा, कोई मेरे से बोलता कि इस रॉड में टेंशन कितना लग रहा है, तो क्या टेंशन, टेंशन मतलब क्या होता है, खिंचाओ ना यार, बॉडी से दूर खिंचाओ। तो अगर कोई मुझसे टेंशन बोलता तो क्या टेंशन के लिए हम एफ साइन थीटा लेते कि एफ का कॉस थीटा लेते? एफ का कॉस। कुछ समझ गए क्या? बड़ी चीज है क्या? कुछ हवा लगा? पक्का ना? तो टेंशन इसी में सवाल में सॉल्व करना हो तो क्या लेते हैं, एफ का कॉस थीटा, क्यों, यही तो है जो खींच रहा है। और एफ का साइन थीटा क्या करा रहा है, रोटेट करा रहा है। समझ गए ना? बढ़िया। अब देख, तो कैसे कैसे लिखते हैं हम टॉर्क को, जरा देखो। टॉर्क इज इक्वल टू, पहला तरीका बच्चा, ठीक है, सिंपली कहो कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का वो पार्ट जो इसको रोटेट करा रहा है, तो वो पार्ट कौन सा होगा, जो आर के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। ठीक है, आर के साथ जो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा वही। और हम किसी भी चीज को बड़ा मस्त तरीके से तभी रोटेट करा सकते हैं जब तुम, जैसे ये है ना एक्सिस ऐसे, ठीक है, एकदम मस्त ऐसे 90 डिग्री पे धक्का लगाएंगे तब ना बढ़िया रोटेट करेगा, देखो ना। कुछ समझे क्या? क्योंकि मेरा देखो ना सारा एफर्ट अभी कहाँ जा रहा है, मस्त। मान लो इम्पल्स भी लगाता मैं, फोर्स एक्टिंग ऐसे टक से, तो ऐसे मारू तब ना ज्यादा अच्छा चांसेस का घूमने का, समझे क्या? बढ़िया मिलेगा ना ऐसे, देखो। समझ गए क्या? बढ़िया। तो कौन सा है वो वाला पार्ट है बेटा, एफ का साइन। तो टॉर्क को कैसे लिखा, एक पहला तरीका क्या लिखने का, सर एक्सिस से जहां पे आपको निकाल, टॉर्क कहां पे निकालना है, इस एक्सिस के अलोंग, टॉर्क किसी एक्सिस के अलोंग निकलता है ना, तो एक्स की जगह इस बार क्या दिया, पॉइंट। तो इस पॉइंट के पास यहां पे टॉर्क कितना बन रहा है इसकी वजह से, तो क्या बोल दो सीधा, सर यहां से लेकर यहां तक एक्सिस से जहां पे देख रहे हो आप, ये रहा आर, इस पॉइंट पे बच्चों हम टॉर्क लगा रहे हैं, यहाँ पे टॉर्क नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे टॉर्क इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये रोटेट कर जाए। तो मैंने कहा कि बताओ यहाँ पे टॉर्क कितना है। तो अब जैसे मैं आपसे कभी पूछूं कि बताओ बेटा यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है, तो तुम्हें एक्सिस चाहिए ना, तब तो बताओगे सर इस एक्सिस से, तो बताएंगे कितना। जैसे मान लो यही है, इसी को मैं घुमाना चाहता हूँ, तो यहाँ से बढ़िया टॉर्क ज्यादा अच्छा मिलेगा, ऊपर से फील भी आता है। दरवाजे के भी अगर कोना से धक्का लगाते हो तो मुश्किल होता है ना, तो टॉर्क कम मिलता है, टॉर्क ज्यादा मिला, टॉर्क ज्यादा मिला, टॉर्क ज्यादा मिला, दरवाजा वाला, दरवाजा, अच्छा कभी सोचा नहीं तुमने, दरवाजा का जो हैंडल लगा होता है ज्यादा साइड में लगा रहता है ना, सुंदरता बढ़ाने के लिए बीच में क्यों नहीं लगा देता है? भले लाखों रुपए, लाखों का भी जूता पहन लो, पहनोगे कहाँ, उसका काम क्या है, पैर बचाना ना भाई। अय्या थोड़ी है कि लाख रुपए का तो सर पे लेके घूमने लग पड़ोगे, क्योंकि उसका यूज वहां पे है ना भाई। तो जो हैंडलवा उसको भी दरवाजा में कहाँ लगाया जाता है, काहे, टॉर्क ज्यादा मिले, कुछ समझे क्या, क्या ज्यादा मिले। और हम और किसी और दरवाजे को क्या आगे बढ़ाना है कि घुमाना है, तो घुमाने के लिए क्या चाहिए, कुछ समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। तो टॉर्क इज इक्वल टू, ये रहा एक्सेस, एक्सेस से इस पॉइंट पे क्या निकालना था, पॉइंट पी पे टॉर्क निकालना था। तो टॉर्क इक्वल टू क्या कर रहा है सर, इस एक्सेस और इस पॉइंट के बीच का दूरी कितना है, आर, इंटू किसको करना, मल्टीप्लाई, वो वाला फोर्स लेना है जो आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, समझ गए? तो आर के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है सर, एफ का साइन थीटा, समझ गए क्या? तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख दे क्या, थोड़ा दिमाग में रखना, एफ कौन सा लेना है जो परपेंडिकुलर हो बच्चा किसके, आर के, समझ गए क्या, आर ऐसे लिख, दिमाग में रहेगा। पहला तरीका आ गया समझ में, कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये था पहला तरीका समझने का, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला इससे भी आसान है। दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा वाला बोलता है भैया टॉर्क इज इक्वल टू, सिंपली क्या कर दो आप देखो आपको कहां पे टॉर्क निकालना है, तो आप बोलोगे सर पॉइंट पी पे टॉर्क निकालना है। तो हम कहेंगे बताओ इस पॉइंट और जहां पे आपको टॉर्क निकालना है उसके बीच की दूरी कितनी है, तो तुम बोल दो सर आर है, समझ गए क्या? अब मैं पूछू बताओ इस पॉइंट पी पे फोर्स कितना लग रहा है, तो तुम कहो सर एफ लग, अरे इस एफ को तोड़ा था, अभी तोड़ने नहीं बोल रहा, दूसरा तरीका। आप देख लो कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो कहो सर एफ लग रहा है, कुछ समझे क्या? और फिर देखो कि आर और एफ के बीच में एंगल कितना बन रहा है,
तो कैसे देखेंगे जरा चुप्पे, आर और एफ के बीच में एंगल देखना है। ये आर है वेक्टर, पहचान पा रहे हो क्या? अरे ऐसे और है ना, पोजीशन ऐसे बताएंगे। और एफ का डायरेक्शन किधर ऐसे है, तो मैं अगर डायग्राम बनाता तो कुछ ऐसे तुम बोलते सर ये रहा एक वेक्टर आर, कुछ समझे क्या, और ये रहा एक वेक्टर एफ, कुछ समझे क्या। तो इस वाले वेक्टर का हेड है और इस वाले वेक्टर का यहाँ पे क्या है, टेल है ना। तो हेड और टेल के बीच वाला एंगल तो दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होता है ना। दो वेक्टर का बीच का एंगल या तो हेड हेड होना चाहिए या तो यही होना चाहिए ना। क्या हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से? पढ़ सकते हैं, पढ़े हैं ना साहब। तो अगर मुझे पता है कि यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है सर, तो इस वेक्टर को उठा के अगर आगे करोगे तो इसका जो टेल है वो यहाँ पे आ सकता है, कुछ समझे क्या। तो ये कौन हो गया वेक्टर। तो देखो, तो वेक्टर आर का भी टेल यहीं पर है और वेक्टर एफ का भी टेल यहीं पर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो सीधा क्या लिख दो, आर एफ साइन थीटा। क्या अलग आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है। तो गधो टॉर्क अलग अलग थोड़ी आ जाएगा, सेम ही ना रहेगा यार। जब फोर्स उतना ही लगाए हैं, उतना ही एंगल पे लगाए हैं, उसी जगह पे लगाए हैं, तो टॉर्क को उतना ही मिलेगा ना। बस बोलने के तरीके अलग अलग। हमने कहा कि तुम आए जूता खरीदने, हमने कहा एक जूता 2,500 रुपए का, तो दूसरा भी तो 2,500 का ही रहेगा ना, इसे थोड़ी एक 2,500 का एक, और अकेला तो लेके जाओगे रे, आधा आधा दे दो, है ना, सेम ही आएगा ना, बढ़िया। तो ये था दूसरा तरीका। तीसरा देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा देख लो, कोई टफ तो नहीं लग रहा ना, एकदम टुच्चा सा है। तो टॉर्क क्या करना है, किसको ढूंढोगे टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए? अरे एक्सिस तो पता ही होना चाहिए ना, वरना टॉर्क किसके, किसी को घुमा रहे हो गोल तो कहीं से तो गोल घूम रहा होगा। तो एक्सिसवा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक्सिस पकड़ लो। अब एक्सिस के बाद फिर किसको ढूंढ लो, जिस 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 पॉइंट पे निकालना वहां की दूरी ढूंढ लो। फिर उस जगह पे फोर्स कितना लग रहा है वो ढूंढ लो। अगर आर और एफ के बीच का एंगल दिख रहा है तो सीधा आर एफ साइन थीटा कर दो। कुछ समझ गए। तीसरा देख लो। तीसरा हमने कहा बच्चा, देखो डायग्राम बना रहा हूं, किसको जमाई आ रही है रे, किस कर रहा था, तू था, धुनाएगा तू अभी। कल ही 11वीं वालों ने मूड खराब किया था, बीच में क्लास बंद कर दिए थे। पूछो, पूछ लो, नहीं पढ़ाए थे सेकंड क्लास। अच्छा ये यहाँ बैठी क्यों, तुझे समझ में नहीं आया? कल ये पढ़ाई हुआ है, दोबारा बैठी है। चलो, तो दूसरा तरीका, अरे बातें नहीं बच्चा, बातें नहीं, ए चित्रगुप्त, देखो भैया देखो, बना लेना बना लेना, तकदीर लिख रहा है अपना। ये एफ बच्चा देखते जाओ, ये एंगल थीटा। दूसरा तरीका क्या होता है कि यहां पे बच्चा मैं एक टर्म लिख रहा हूं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जरूरी है तीन तीन, एक तो घुसता नहीं है दिमाग में। अब मान लो कहीं पे मुझे सहूलियत से ये दिख रहा है, तो मैं जबरदस्ती वो क्यों लगाऊंगा। तो तुझे तीनों पता होगा, तो जो तुझे पहले दिखेगा वो चूज करेगा ना, ओके बड़ी चीज तो है नहीं। अब कहीं पे लग रहा है सिमेट्री बस इससे ज्यादा आसानी से बन रहा है सर, तो हम वही चूज करेंगे। कहीं नहीं दिख रहा होगा तो दूसरा करेंगे, ये नहीं दिख रहा होगा तो वो करेंगे, समझ गए, इसलिए तीनों जानते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्या लिख रहा हूं मैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। क्या होता है बच्चा, जैसे एक्सिस तो ये है ना, मतलब पॉइंट, ये रहा रिजिड बॉडी। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स जिस लाइन में लग रहा है वो बता दो। अब इस डायरेक्शन में है ना, तो यही होगा ना इसका लाइन। अरे अनंत तक लेके चल जाओ ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मतलब लग तो रहा है इसी लाइन पे ना कहीं, समझ गए। तो जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बता दो, और इस लाइन के ऊपर इस एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इस लाइन के ऊपर इस एक्सिस मतलब इस पॉइंट से एक 90 डिग्री का ड्रॉ कर दो। सर 90 डिग्री का ड्रॉ करने का क्या तात्पर्य है, देखो ये है ना, ये ऐसा लाइन जा रहा है ना, इसके ऊपर तुम 90 डिग्री कैसे बनाओगे, यहां से एक लाइन सीधा ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसे ड्रॉ कर दो, कुछ समझे क्या, ऐसा, क्लियर है। ये कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये एंगल कितना है, तो ये भी कितना होगा, और ये क्या है, अरे आर है ना यार, तो ये थीटा, ये आर तो सामने वाला क्या होता था, आर साइन थीटा, और जिसके ऊपर होता है वो क्या होता है, आर कॉस, अब तो आ गया होगा। तो इसको मैंने लिख दिया आर साइन थीटा, कुछ समझे क्या। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला एक और लिख रहा हूं मैं, टॉर्क इज इक्वल टू, सिंपली जो फोर्स लग रहा है उसको लिख दो एफ, कुछ समझे क्या, इसको इनटू किससे कर दो, आर परपेंडिकुलर से। और ये आर परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर है सर, समझ गए क्या।
तो अब बताओ इसके ऊपर परपेंडिकुलर वाला लाइन कौन सा है? सर आर साइन थीटा। तो जहां आर परपेंडिकुलर लिखो वहां क्या लिख दो? एफ आर साइन थीटा। देखो तो क्या अलग अलग आंसर है क्या तीनों केस पे? तीनों तो एक ही बात कहना चाहता है ना। तो कोई टीचर ऐसे बताते हैं, कोई ऐसे बता देते हैं, कोई ऐसे बता देते हैं, अपने तीनों लिख देता, कंफ्यूजन ही ना रहे। सर चौथा बता नहीं भाई बस। ठीक है हो गया। तो पहला पॉइंट दिमाग में धस चुका है, पहचान लोगे। तो हम कैसे याद रखेंगे? सर टॉर्क मतलब घुमाना है, टॉर्क मतलब घुमाना है, तो कोई घूम रहा होगा तो कोई तो एक्सिस होगा। अब उसी एक्सिस से जहां पे आपको टॉर्क निकाल, इस एक्सिस से जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है तो वहां आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना। और फोर्स लगा रहे हो और दूरी भी तो देखोगे ही ना। अब बाकी दोनों के बीच का एंगल। ठीक है बढ़िया। तो थोड़ी थोड़ी और बातें इसमें लिख लेते हैं हम लोग। तो जरा देखना बच्चा, टॉर्क का अगर मैं ढंग से फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है, साइन साइन आ रहा था ना, अरे बार बार साइन आ रहा था ना। तो ये होता है आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। याद है वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा होता था, याद आया कैसा? और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है। तो आर बेटा एफ क्रॉस आर नहीं होता है, ये आर क्रॉस एफ ही होता है। तो इसको हम लिखेंगे आर एफ साइन थीटा। ठीक है क्या? मॉड ऑफ आर मतलब आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का एंगल। दूसरा, ये स्केलर है कि वेक्टर है? ये बच्चा होता है कौन सा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। हमने एक्सियल वेक्टर के बारे में पहले भी पढ़ा है, याद आ रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला, याद है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे घुमाते थे ना। अरे जैसे कोई ऐसे घूम रहा है तो ऐसे बाहर निकाल देते थे, कोई ऐसे घूम रहा है, वही काम यहाँ पे भी करना है। ठीक है, एक्सियल वेक्टर को ऐसे डील करते हैं। कोई तुमसे पूछ दे कि बताओ बचवा इसका यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है और डिस्टेंस का क्या होता है? तो यूनिट न्यूटन मीटर। यार बोले यार, तो किसी ने कह दिया हमसे, ये सब मैं बताता नहीं हूँ, बेइज्जती वाली फीलिंग आती है। डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2, डिस्टेंस का सर एल, तो ये क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी -2। क्या टॉर्क का पूरा चट्टा पिरचा समझ में आ चुका है? बढ़िया। थोड़ी और बातें कर लेते हैं, घर जाओ एक बार और देखो। और ऐसी हवा में नहीं, तुम्हें लॉजिक समझ में भी आना चाहिए, है ना? चलो थोड़ी और बातें करते हैं। देखो ओके, डायरेक्शन को थोड़ा डील कर लेते हैं। जैसे मान लो बच्चा ये रहा आपका पॉइंट, ठीक है? अच्छा, और तुम मान लो फोर्स लगा रहे हो इस तरफ, ठीक है? और ये है आपका वेक्टर आर, ठीक? तो क्या लिखा है तुमने? आर क्रॉस एफ ना। तो कैसे करेंगे? आर इधर है, देखते जाओ। अरे इसी डायरेक्शन में ना आर, एफ किधर जा रहा है? नीचे। सर ऐसे करें तो दे दे रे बाबा, अरे तो उल्टा नहीं ना मुड़ेगा यार, आराम से मुड़ना चाहिए। तो आर इधर मुड़ तो नहीं सकता ना, तो पलट लो, आर इधर एफ इधर, अंगूठा किधर है? अंदर। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ट। कुछ समझ गए क्या? अरे बार बार बताना ही नहीं पड़ेगा ना, पक्का? सोच लो। अच्छा, इसी तरह मान लो ये रहा रिजिड बॉडी, इस पे मान लो फोर्स कुछ ऐसा लगा दिया, ठीक है क्या? ये रहा बच्चा एक्सिस, ये रहा आर। अब पूछू तो आर इधर एफ इधर, ये किधर? बाहर ना। तो ये क्या हो जाएगा? टॉर्क किधर है इस बार? आउटवर्ड। ये किसका सिंबल होता है? आउटवर्ड का। ठीक है क्या? ये कैसे वेक्टर्स है बच्चा? एक्सियल वेक्टर्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया। टॉर्क आ गया समझ में? चलो पहले इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सिस पे बात करेंगे। इधर आ जाओ। अब तो हम लोग अस्त्र से, मतलब अस्त्र है ना हमारे पास। सवाल में पूछा है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी शोन इन अ फिगर अबाउट द पॉइंट। किस पॉइंट पे निकालना है बच्चा? किस पॉइंट के अलोंग निकालना है? अरे ओ हो गया एक्सिस। अब ओ से हमें इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट पे क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। ठीक है क्या? मान लो यहाँ पे दिया नहीं था, इस दूरी को मान लो मैं ले लेता हूं, ये है 8 सेंटीमीटर का। अब मिसिंग था, मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है? अब कोई मुझसे कहे कि ये है मान लो बच्चा पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे कितना टॉर्क लग रहा है? एक्सिस किसको लिया है? ओ को। पूछा किस पे टॉर्क है? तो मान लो मुझे टॉर्क एट ए निकालना है, तो सर आपने तो तीन तीन तरीके बता रखे हैं, कैसे भी कर सकते हैं।
तो पहला वाला अगर मैं चूज करूं तो देखो यहां और यहां के बीच का दूरी कितना दिया है, और इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, 15 है ना, और दोनों के बीच का एंगल पहचान पाओगे कितना? ध्यान से देखो बच्चा, आर कौन होगा बच्चा, अरे यहां से देखेंगे ना, आर ऐसा है ना और 15 वाला ऐसा है ना, तो दोनों के सर के बीच वाला एंगल कहलाता है ना। तो ये 37, तो ये कितना, 180 माइनस 30, कुछ समझे क्या? तो पहले वाला तरीका यूज कर ले। अब मान लो मुझे स्टैंडर्ड में करना होता, ये सेंटीमीटर की जगह मीटर रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, न्यूटन मीटर में आता आंसर। ये तो अभी किस में आएगा, सेंटीमीटर मीटर में आएगा, और फोर्सवा तो न्यूटन में न है, डिस्टेंस वा सेंटीमीटर लिखल रहेगा तो सेंटीमीटर न्यूटन सेंटीमीटर में आंसर आएगा। कुछ समझ गए क्या? तो टाउ एट ए निकला है, तो इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो सीधा लिख दिया मान लो 6 सेंटीमीटर। कुछ समझे क्या? यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, तो तुमने कहा सर 15 लग रहा है पक्का, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, अरे बोलो, साइन 180 माइनस, यही तो बोला ना मैंने। तो यहाँ पे पकड़ के चेप दो, 6 × 15 साइन 180 माइनस 37, बेटा क्या होगा, साइन 37 ही तो होगा। थोड़ा सा गणित आता है क्या, 6 × 5 = 30, अरे 90 रे, और साइन 37 कितना होता है, 3/5, ये भी नहीं आता है। 53 37 वाला याद करवाया था, कुछ समझ गए क्या? ये कैंसिल कर दो, आगे कर पाओगे? 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, 18 × 3 = 54, 54 न्यूटन सेंटीमीटर। कुछ खुश? चलो, ए पे निकला। अब मान लो मुझे बी पे निकालना है, चलो इसको मान लो बी बोलता हूं। तो क्या मुझे साफ साफ दिख रहा है सर 8 सेंटीमीटर है, और फोर्स ऐसे लग रहा है 10, और आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, कैसे पहचाने? यहां देखो, अब कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ तो हेड है और इसका हेड तो यहाँ है, तो अबे गधे इसको नीचे भी लेकर आओगे, अरे शिफ्ट कर सकते ना बच्चा, तो दोनों का हेड आता तो भी कितना रहता, टेंशन खत्म। इतना तो प्रो बन जाओ यार, 90 में कोई टेंशन नहीं रहता है। तो सीधा क्या लिखते बोलो, 10 × 8 साइन, बोलोगा दो, साइन टी। को समझ गए क्या? ये टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टी नहीं है, टाउ टाउ। देखो टी तो समान लग रहा है ना, देखो टी टाउ अरे ऊ नहीं रहता है, अरे ऊ में से, उसी से शायद मोटिवेट होकर उन्होंने ऐसे किया होगा, नहीं ऊ चलो क्लियर है। दूसरा देखो, मान लो इसको पॉइंट सी बोलता मैं, तो टॉर्क एट पॉइंट सी निकालना होता। अच्छा डायरेक्शन बता पाओगे क्या, इसका डायरेक्शन निकालना होता तो? बोलो भाई, इस वाले का सोच के बता। आर इधर, अरे 15 ऐसे है रे बच्चा, कुछ समझे क्या, किधर, बहुत बढ़िया। तो ये वाला ए वाला किधर है, आउटवर्ड दिख, ऐसा सिंबल लगा दिया मैंने, ठीक है। इसका बता, इसका बता, ऐसे जाएगा, अरे मेरे सामने रहता तो ऐसे ही कर देना यार, दे दे रे, सॉरी इधर अंदर, अरे ऐसे ही जाता ना। तो टाउ एट बी कहा जाता, इनवर्ट को समझे क्या, क्योंकि जब ऐड होगा तो देखना पड़ेगा ना प्लस माइनस अंदर बाहर का, समझ गए। इसका बोलो, सी वाले का पहले आंसर तो बोलो, दूरी कितना दिया बच्चा, 4, फोर्स, अरे देखो ना अब हम थोड़े प्रो हो गए हैं ना। अरे डायरेक्शन ये तो यहाँ पैसा हेड, इसका भी हेड, कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे बनाया था एरो, इसका मतलब ऐसे है, समझ गया ना। तो दोनों का सर लड़ रहा है ना, तो कितना 150, तो यहाँ क्या लिख दे, साइन 150। चलो डायरेक्शन बोलो, किधर जा रहा है, ऐसे नीचे कुछ, देखो तुम्हें तो, अरे भाई तुम्हें मान लो, अरे ये डायरेक्शन तो यही है ना बच्चा, ये वाला, अरे ऐसे ही जा रहा है ना, देख जैसे मैं अगर सामने रहता, कुछ समझे क्या, अरे देखो आउटवर्ड, समझे क्या? तो ये सी पॉइंट था, तो यहाँ पे कैसा है, आउटवर्ड, नहीं कंफ्यूज हो गया? अरे ये नीचे है ना यार, जा किधर रहा है, उधर ही ना, तो आउटवर्ड आ रहा है। अरे मेरे लिए हाइट, तेरा कॉपी यहाँ रहेगा, तू आराम से तेरा कॉपी ऐसे रहेगा ना, गधो, तो ऐसे नहीं कर लोगे, ऐसे आ रहा है, और कोई तरीका है क्या? यही है कंफर्टेबल, चलो हो जाएगा। और कौन सा बच्चा देख तो, ये अरे इधर देखो, इधर देखो, क्या दिख रहा है, 5 ऐसे जा रहा है और आर ऐसे आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, अरे मान लो एक का सर इधर लड़ रहा है, एक का सर इधर लड़ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, और साइन 180 कितना होता है,
जीरो। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी। तो अगर मान लो अगर इसको डी बोला होता तो यहाँ पे टॉर्क सीधा लिख दो जीरो। अब जरा कॉमन सेंस से बता, तो भी जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मान लो, अरे भाई, ए बाबा रे, ऐसे ऐसे ये था ना, ये वाला ये था ना। तो गधे, ये एक्सिस है, तो ऐसे उंगल करेगा तो कभी रोटेट करेगा इसे में? कॉमन सेंस है रे करेगा क्या कभी? शुक्र है, पक्का ना? ये अब अगर ऐसे रख दूं तो दिख रहा है क्या? करेगा ना? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आया, हवा में ही है, आ गया। तो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट निपटा लोगे आराम से। ओके, यहां देखो बच्चा, टॉर्क अबाउट अ एक्सिस। सर दोनों में फर्क का था, सोच का फर्क था, बाकी और क्या है? मोह माया है। अब जैसे देखो, तुम्हें हम कहें, इधर देखो रे, यहां से तुम्हें दिखाएं ऐसे, तो तुम क्या बोलोगे? सर इस पॉइंट वहां पे नाच रहा है। अरे रे, गलत, नुकसान हो जाएगा रे 100 रुपए का। चलो, तो अगर यहां से तुम देखोगे फ्रंट से, तो तुम्हें क्या लगेगा? अरे यहीं पे तो रोटेट कर रहा है ना, तो इसी पॉइंट पे तो एक्सिस है एक। दिख, जरूरत नहीं है तुमको। एक बात बताओ, एक बड़ा सा किला है, किला समझते हो? इतना बड़ा किला है, और इतने बड़े किला में मुझे एक बस घिरनी डालना है, तो इतना बड़ा किला लो चाहे इतने साले, क्या ही फर्क पड़। आखिर वो घूम तो रहा होगा एक, मतलब जो रिजिड बॉडी होगा वो तो इतना ही पे ही घूम रहा होगा ना भाई, इसीलिए इसको पॉइंट बोल देते हैं। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये पॉइंट पे घूम रहा है, इसका तात्पर्य कि यहाँ पे ये एक्सिस है ही है। बस तुम्हें क्या दिखे, हम तुम्हें रॉड ऐसे दिखाएंगे, तुम्हें तो सिर्फ फ्रंट वाला दिखेगा ना। नहीं सर, हम नीचे झुक के देख लेंगे पीछे है कि नहीं है। तो तुम्हें तो यही दिख। अब कोई चीज इस पे अगर ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, तो ये तो देख, यहाँ पे भी घूम सकता था। इतना बड़ा करो चाहे इतना बड़ा करो, क्या ही फर्क पड़ रहा, कुछ समझ गए क्या? चलो, तो एक्सिस वाई यहाँ पे नहीं है, बोलो रे। सर यहाँ पे भी है ऐसे, समझ गए क्या? इस पे भी है। ओके। इसको जरा देखते हैं, टॉर्क अबाउट अ एक्सिस। अब एक्सिस बोलने का मतलब क्या है? जैसे मान लो यही है ना, अगर अपन इसी में, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। मान लो यही पेज है ना, बढ़िया, अगर इसी में ऐसे करके होल कर दें, वैसे तो ये थोड़ा, इसका मुंह शहीद होगा, बाद में देखेंगे है ना। अब देख भाई, तो अब ये अगर यहाँ पे भाई साहब रोटेट कर रहे हैं, तो तने क्या बोलना है? सर ये तो रहा इस पॉइंट पे रोटेट, लेकिन एक्सिस तो है ना भाई, समझ गए क्या? और लेकिन अब रोटेशन अबाउट एक्सिस का मतलब पूरा बॉडी ऐसे, अब एक पॉइंट पे कनेक्ट नहीं है ना यार, ये एक पॉइंट पे है क्या? पूरा बॉडी, कुछ समझ गए क्या? पक्का? तो इसमें एक्सिस था पॉइंट वहां पे? हाँ सर, परपेंडिकुलर में था इसे, समझ गए क्या? जो वो पॉइंट बोला है ना कि इस पॉइंट पे ये घूम रहा है इसे, तो समझ लेना उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर एक एक्सिस जा रखा है। समझ गए? बढ़िया। तो थोड़ा देखना। हाँ। कहाँ गया यार? छुट्टी भाई, नहीं मिल रहा है। जाओ 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 जाओ। मना किसने करा है? तुम ही तो नहीं ढापा बे। चल, तुम लोगों ने इसको समाज से निकाल क्यों दिया है? अकेले अकेले चाय पीने चल जाते हो, बेचारा कोई दुश्मनी है क्या इससे? फिर कहीं नहीं लेके जाता है इसको? तुमको लेके नहीं जा रहे यार ये लोग, ऐसा क्यों? अच्छा, कि तुम भाव नहीं दे रहा है? अच्छा, तुम भाव नहीं दे रहा है। अच्छा, बढ़िया। ये अब थोड़ा समझते हैं चीजों को, है ना, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। टॉर्क अबाउट अ एक्सिस, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, और आप उसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक बच्चा, मैं कह रहा हूं, स्क्यू लाइंस, ठीक है? देखो किताबों में अगर आप डेफिनेशन वाइज जाओगे, तो कहता है नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर नोन एज स्क्यू लाइंस। नॉन पैरेलल, नॉन
इंटरसेक्टिंग, ना तो पैरेलल होना चाहिए ना तो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तो ऐसे लाइंस को अपन क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस। ठीक है क्या? पक्का? सोच लो रे। ठीक है। और नॉ और नॉन स्क्यू लाइंस क्या हो जाएगा? चलो, तो थोड़ा क्या? हाँ, नॉन पैरेलल। रेलवे ट्रैक पैरेलल होता है। और मान लो तुमने ढाप के टेढ़ा कर दिया तो नॉन। चल, अरे बातें नहीं यार। ठीक है, स्क्यू लाइंस और ठीक है, ये जो नॉन स्क्यू लाइंस रहेंगे बच्चा, ये इंटरसेक्टिंग रहेंगे। समझ गए क्या? ये इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, या फिर आप ऐसे बोल दो पैरेलल भी हो सकते हैं। वैसे ये इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा इंटरप्रेट ऐसे करता हूं कि नॉन स्क्यू लाइन जो रहेगा ना, दो लाइन को हम नॉन स्क्यू तब बोलेंगे जब वो सेम प्लेन पे रहे। ये मेरे को ज्यादा अच्छा फील देता है, सेम प्लेन पे रहे। और नॉन स्क्यूइंग लाइंस कौन से होंगे बच्चा? विच आर, बोलो रे, आर नॉट इन अ सेम प्लेन। ठीक। देखो, सेम प्लेन पे अगर कोई लाइन रहेगा ना, अगर वो पैरेलल नहीं है, तो 100% है कि इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। नहीं, ये बोर्ड कैसा है? उबड़ खाबड़ है, गधो प्लेन है ना। इसमें मैं आंख बंद करके भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, हम कहें कि दुनिया में तुम कोई भी एक लाइन मुझे ड्रॉ करके दिखाओ बट इसके पैरेलल ना हो, तो वो इसको पक्का इंटरसेक्ट करेगा। ट्राई करके देख लो, कैसे भी बना लो। सर हम चिद्दू सा यहां बना दिए, तो हम कहे कर लाइन है ना बे, करो एक्सटेंड। लाइन है ना बे, करो एक्सटेंड। तो इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा। नहीं समझे? कहीं कहीं भी ले लो तुम, बस कौन सा वाला नहीं कर सकता है? पैरेलल वाला। पैरेलल के अलावा कोई भी कैसे भी ड्रॉ कर दोगे, एक्सटेंड करोगे, तो इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? समझ गए क्या? अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन, तो ये इंटरसेक्ट कब कर पाएगा? जब दोनों लाइन हम कहां पे ड्रॉ करें? एक ही प्लेन पे ना। और हवा में इसे ड्रॉ कर दे तो इंटरसेक्ट करेगा। रास्ते में रोड देखे हो, ऊपर से इसे ब्रिजवा बनल रहो, तो इंटरसेक्ट करता है का वो, कि ऊपर से निकल जाता है? तो रोड और ब्रिज कैसे हैं? स्क्यू है कि नॉन स्क्यू है? स्क्यू लाइन से, समझ गए? और रोड और रेलवे फाटक कैसे है भाई? नॉन स्क्यू है। क्यों बे? सर एक ही प्लेन वहां पे रहता है। अब ये मत कहना सर कि वो हमारा वाला फाटक तो ऊपर बनल था। हम बात कर रहे जिस ब्रिज पे तुम चल रहे थे, और वो वाला रेलवे फाटक। अब दिमाग में रहेगा क्या? तय है ना भाई? चलो बढ़िया पे, आगे बढ़े अब चैप्टर की तरफ। चलो देखो, क्या चीज? ब्रिज अच्छा बनाए थे, तो दो चार लाख इनाम दे दे फिर। चल देख इधर। ओके, ओके, अब ध्यान से थोड़ा देखना और सुनना और सोचना और समझना। रिकॉर्डिंग चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक पढ़ेंगे। सुनते चलो। कहानी याद है पिछला? एक्सेस डिसाइड करना आ गया। स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले तो एक्सेस पे मारा मारी था। एक्सेस के लिए तीन तरीके सर आपने सिखा दिया। या तो सिंगल वेलोसिटी दिया हो तो उसको रोक के एक्सेस मानेंगे, दो रफ्तार दिया हो तो परपेंडिकुलर करके मानेंगे, और सबसे बढ़िया वाला कौन सा होता है? आईसीओआर। कौन सा भी? आईसीओआर। उसमें फायदा क्या है? ट्रांसलेशन के बारे में भूल जाएंगे, केवल किसके बारे में सोचेंगे? तो एक ही रफ्तार को केवल सॉल्व करना। पहला स्टेप क्लियर हो गया था। दूसरे स्टेप में सर आप कह रहे हो कि अब चीजों को घुमाना है, तो घुमाने के लिए क्या चाहिए? और टॉर्क नहीं होगा तो क्या करोगे? फोर्स लगा के टॉर्क बनाएंगे। खत्म आदमी। अबे नहीं होगा तो क्या? दरवाजा है, घुमाना है, तो कैसे अपने घूम जाएगा? टॉर्क उसको चाहिए क्या? और टॉर्क के लिए तुम क्या लेकर आओगे? समझ गए क्या? तो केवल फोर्स से घूम जाएगा क्या? ए सर, एक्सिस से दूरी कितना वो भी देख लो। समझ गए क्या? ऐसे ही बोलते रहा करो जब तक चैप्टर चलते रहे। तो एक समय ऐसा आएगा जब जिस दिन चैप्टर खत्म होगा,
अभी मैं जब क्लास में इतनी बार बोल दे रहा हूं, तुम भी घर में 2-4 बार बोल लिया करो ऐसे ही। आस पड़ोस वालों का नाम याद हो गया धीरे धीरे? क्या बचपन से जानते थे? तो जब कमीनो 3 महीने में आस पड़ोस वाला का नाम याद हो जाता है, मस्त चाय पीने चल जाते हो, सब हो जाता है ना भाई। तो चैप्टर भी तो याद हो सकता है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर लो। मतलब तुम सोच, जिसने तुम्हें मिलाया, किसने? पढ़ाई की वजह से तो तुम मिले। अब इसी को छोड़ के आपस में लगे पड़े हैं तेरी की। शायरी होता तो एक ठो इस पे हो जाता नहीं। चलो आ जाओ, दगाबाज देखो। अरे इधर। तो बच्चा जरा देखो, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है? रिजिड बॉडी समझ गए क्या? ऐसा है, ये इस एक्सिस पे घूम सकत है। अरे फिक्स कर दिया एक्सिस, वाह बढ़िया। क्या? अच्छा, मैंने कहा कि इस रिजिड बॉडी पे मैं अगर बच्चा कोई इस तरीके का फोर्स लगाऊं, समझ गए क्या? मतलब ये कॉपी ऐसे पड़ा हुआ था और इस पे पकड़ के इसे खींचा था, कुछ समझे क्या? अरे ऐसे खींचे रहे, ऐसे चिपकल है, कुछ समझ गए क्या? तुम्हें लगता है कि ये कभी रोटेट करेगा? जितना मर्जी जोर लगा लो। अब बोलोगे सर अगर यहाँ आ गया तो, मैंने कहा चलो मैं ऐसे खींच रहा हूँ, कभी रोटेट कर आ पाऊंगा क्या? अरे यहाँ से फिक्स है ना यार। उखाड़ के ले जाओ तो अलग बात है, उखाड़ना नहीं है, यहाँ पे फिक्स है। कभी रोटेट करा सकते हैं क्या? तो चलो देखते हैं इसके बारे में कहानी। जरा देखो। हाँ जी, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चा? इस फोर्स को, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाने में बोलूं तो क्या करोगे तुम बताओ? ये रहा ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे टॉर्क निकालना था। मैंने कहा कि एक रिजिड बॉडी, इस बार पॉइंट नहीं बेटा, एक रिजिड बॉडी है। और ये रिजिड बॉडी पे एक पॉइंट पे, ये कोई रिजिड रिजिड बॉडी एक पॉइंट पे टच नहीं है, एक पूरे एक्सिस पे ही है चिपका हुआ, समझ गए क्या? मैंने कहा इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाओ, तो क्या करोगे? सर लाइन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कुछ समझे क्या? दूसरा कलर से कर देते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ठीक? बढ़ाते बढ़ाते जाएगा तो क्या ये इस एक्सिस को, देखना बच्चा, इस एक्सिस को क्या यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पक्का? तो तुम ऐसे अब, अच्छा तो अगर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये वाला एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही प्लेन पे है, तभी तो इंटरसेक्ट करेगा, वरना करेगा कैसे? अभी तो बताया दो लाइन इंटरसेक्ट कब कर सकती है, जब एक ही प्लेन पे, तभी ना करेगा यार। ऊपर नीचे हो जाएगा तो ब्रिज बन जाएगा, और एक ही प्लेन पे रहेंगे तो रेलवे फाटक बन जाएगा, है ना? चलो, तो मैंने कहा यहां पर, अब ध्यान से सुनते चलना, हमें याद भी तो रखना है ना, बाकी समझ भी लेंगे। एक्सेस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये दोनों बच्चा कैसा फॉर्मेशन कर रहे हैं? तो तुम बोलोगे सर नॉन स्क्यू लाइंस का, समझ गए क्या? कैसे मैंने डिसाइड किया कि ये नॉन स्क्यू लाइंस है? कैसे पहचाना मैंने? इस फोर्स का क्या बना दिया? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, समझ गए क्या? और ये जाके अगर इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो मुझे बात समझ में आएगी ये कैसा बन रहा है? नॉन स्क्यू लाइन, समझ गए क्या? और नॉन स्क्यू लाइन जब भी आप पाओगे तो फट से क्या लिख देना? टॉर्क जीरो, ठीक? अब सर ऐसे भी समझ में आ जाए तो ज्यादा मजा आ जाए। हमने कहा ये एक्सिस हुआ था, सोच लो, अगर मैं इस पे ऐसे, ये एक्सिस ऐसे फिक्स है बच्चा, इस पे मैं जितना मर्जी फोर्स लगा लूं, तुम्हें लगता है ये कभी रोटेट करेगा? पक्का ना? चाहे ऐसे करूं तो, ऐसे करूं तो, ऐसे करूं तो, कुछ भी करूं, होगा क्या? चांस है रोटेट कराने का? सर हम यहां से इसे खींचेंगे तो, अबे तो ये यहाँ पे फिक्स है ना यार। दरवाजा लगल रहता है, उसको तुम ऐसे पकड़ के ऐसे तीरोगे, ऐसे करोगे, थोड़ी घूमेगा यार कभी भी। तो दरवाजा, ये रहा दरवाजा, यहाँ से फिक्स है, हम जो मर्जी कर ले ये कभी अनंत काल तक भी रोटेट होने वाला नहीं है, समझ गए? तो अब वहां पे हम इतना टाइम थोड़ी रहे कि मैं ऐसे खींच के देखूंगा। तो तुम्हारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है? फोर्स दिया है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना लो। अगर वो जाके एक्सिस को कट कर दिया तो तुम समझ जाना वो कौन सा है, और सीधा क्या बोल देना? टॉर्क कितना है। क्या दिमाग में बैठ गया क्या? तो अगर किसी ने कहा तुमसे कि अरे ये बताओ हमने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया, बताओ इस पॉइंट पे इतना फोर्स लगाया, तो बताओ यहाँ पे टॉर्क कितना होगा? तुम पता चला कैलकुलेट करने लग पड़े। तो तुम क्या करना? इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना दो, समझ गए क्या? और तुमने देखा कि सर ये एक्सिस को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एक्सिस और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब ये कैसा लाइन बना रहा है? और नॉन स्क्यू लाइन बनाएगा तो टॉर्क कितना आएगा हमेशा?
ये तो मैथमेटिकली समझ में आता है, और दूसरा प्रैक्टिकली भी करेंगे तो समझ में आता है क्या? अरे ऐसे खींचते रहेंगे तो समझ गया ना, कहाँ आएगा सर। बढ़िया। दूसरा दूसरा, अरे दूसरा देखो। ठीक है, अगर मान लो ये केस 1 है ना, फिर से देखना केस नंबर 2 लेते हैं। सर अगर ऐसे पैरेलल लगा दे तो, अच्छा बताओ रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, पहले सोचो अब। वाह रे वाह, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल देना, ऐसे एक्सिस है। अरे ऐसे पकड़ लो ना, तुम इसी पे इसे खींच रहे हो ना यार। अरे भाई, अरे इसी पे है ना यार, देख ना, देख देख ऐसे कभी रोटेट करेगा क्या? एक्सिस चाहिए तो इसके पास तो ऐसा रोटेट करने की कैपेबिलिटी है ना, ऐसे का थोड़े है। नहीं करेगा ना। बहुत बढ़िया। और क्या ये स्क्यू लाइंस है? नॉन स्क्यू लाइंस है? क्यों? सर एक ही प्लेन पे। अरे एक्सिसवा भी यही है, ये एक समझ गए क्या? तो सर आपने यहाँ भी तो कहा नॉन स्क्यू लाइंस का हमेशा टॉर्क कितना रहेगा, और प्रैक्टिकली भी क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी अगर मैं पूछता कि पॉइंट पी पे टॉर्क कितना है, तो सीधा क्या बोल देते? सर कभी घूमेगा ही नहीं क्या? टेढ़ा करते हो तो भी नहीं घूम रहा है, पैरेलल कर रहे हो तो भी नहीं घूम रहा है, इसका मतलब कभी नहीं घूमेगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ, इस पॉइंट सी पे मैं 90 डिग्री पे लगा दूं ऐसे करके, मान लो फोर्स ऐसा लगा दिया इस एक्सिस के 90 डिग्री पे, करेगा? फिर से ये कैसा बना रहा होगा? अरे एक ही प्लेन पे दोनों नहीं आ जाएंगे, देखो ये भी इसी प्लेन पे ये। तो यानी हमें अब देखो देसी भाषा में भी तुमसे कहा जाए, जरा सोचो। हमने कहा एक दरवाजा है ऐसे, जरा इमेजिन कर रहे हैं ना, और उसमें ना तुम्हारी उंगली बस ऐसे जा सकती है, गैप इतना ही है। ये ऐसे रोटेट कर सकता है, पर मैंने क्या करा, सिर्फ गैप इतना ही छोड़ा कि तुम्हारी उंगली ऐसे ही जा पाए। तुम ऐसे जितना मर्जी कर लीजिए, कभी 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 रोटेट करेगा क्या? इधर भी गैप छोड़ रखा है, कभी करा पाएंगे क्या? अरे सर थोड़ा जगह हुआ तो नहीं इधर से, तब तो इसे ठेलेंगे। नहीं समझ में आया? अरे थोड़ा तो जगह दो भाई। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे आगे एक बंदा ऐसे खड़ा है, मेरे को जगह ही नहीं मिल रहा है कि उसको मैं खिसकाऊं कैसे। थोड़ा सा अगर इसे मिल जाए तो, समझ गए क्या? ये तो इधर है ही नहीं, तो बेचारा जाएगा, तो जगह तो दो भाई, इस लाइन से थोड़ा साइड जाए तब तो लगा पाएंगे। लॉजिक आ गया क्या? बहुत बढ़िया। तो अब सोच, अरे भाई, तो यहां पे भी कितना आएगा? अच्छा जरा डायरेक्शन, अगर टॉर्क का एक और तरीका हो सकता है इसको समझने का, जरा। कहाँ गया रे? हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, रुको पहले दूसरा वाला समझा लेने तो फिर आते हैं इस पे। ठीक है, देखते जाओ। क्या आपको ये दोनों केसेस समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं। अब बताओ, थर्ड केस लेते हैं। अब बहुत मजाक हो गया है ना, मतलब अब तो घुमाए। अब पहले लगा रहे तो क्या तुम्हें इतना लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर एक्सिस वाई से है, उस पे कभी भी ऐसे करोगे होने वाला है नहीं। तो जहां बॉडी उससे थोड़ा इधर आना ही पड़ेगा, तभी वो रोटेट होगा, वरना होगा ही नहीं, है कि नहीं? ये ऐसा है बढ़िया। अब मुझे बड़ी मेहनत करने के बाद मौका मिल गया इधर आने का, समझ रहे हो क्या? अब तो राजा हैं हम, क्यों बे? अब मिल गया ना। अब तो थोड़ा सा भी तुम इधर जगह दोगे तो अब इधर अगर आ गए तब तो बढ़िया लगा सकते हैं ना, कुछ समझ गए। लेकिन तुम जैसे ही इधर आओगे, तो तुम्हारे लाइन ने ये वाला प्लेन का साथ छोड़ दिया, और प्लेन का साथ अगर इसने छोड़ा तो कौन सा बन गया? स्क्यू लाइंस। और जब स्क्यू लाइंस रहेगा तो टॉर्क रहेगा ही रहेगा। ये तो मैथमेटिकल भाषा हो गया, और लॉजिकली भी समझ में आता है। अब मान लो दरवाजा यहाँ है इसे, है ना, अब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया बाबा इसे, है ना। अब कैसे रोटेट करवाएं यहाँ से? अब तुम बोलोगे सर आप ऐसे नहीं कर लीजिएगा, नहीं हाथ नहीं मुड़ सकता ना, उंगली ऐसे हो सकता है। तुम ऐसे ही हो, कैसे होगा? लेकिन अगर गलती से मौका मिल जाए, कुछ समझ रहे हो क्या? तो अब मेरा लाइन ऑफ एक्शन कैसे जा रहा है, देख तो। ऐसा हो गया, अरे इस पे ना है यार। तो ये वाला लाइन और वो जो एक्सिसवा है, ये क्या एक ही प्लेन पे अब ड्रॉ होगा? अगर तुम प्लेन लोगे तो इसको छेद के निकल जाएगा, कुछ समझ गए क्या? और क्या अब इसको रोटेट कराया जा सकता है जबरदस्ती भी? दम मिल गया ना भाई, अब बस खत्म करो। अरे भाई, हाँ जी, देखते जाओ। तो अब जरा देखो, अब इसको जरा रोटेट कराते हैं ना। वाइटम वाइट हो रखा है, मैं फिर से लाल कर दूं? ब्राइटनेस ज्यादा है कि?
ठीक है रे, चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक दिखेगा ना? कभी कभी तेरे पास भी दिमाग आ जाता है, नहीं? हाँ। ठीक है, बहुत सारा रंग हो गया, बढ़िया। तो ये एक्सिस है। तो तुम्हें अब समझ में मेरे ख्याल से बहुत कायदे से आ जा रहा है कि सर अगर एक्सिस ये है ऐसे, तो आप फोर्स अब बहुत ऐसे ऐसे खेल लिए। अब जरा आइए, है ना? और अब लगाइए, चाहे ऐसे लगाइए, चाहे ऐसे लगाइए, चाहे ऐसे लगाइए, सब। अरे नहीं हो सकता रोटेट, बाइक से मारेंगे तो। चांसेस है ना? अरे जैसे मर्जी कर भाई, अब तो होगा ही होगा। समझ गए क्या? तो थोड़ा बढ़िया बच्चा। तो जरा देखो, मैंने कहा किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी पे मैंने ऐसा फोर्स लगा दिया। क्या ये सिंबल आप पहचानते हो? नहीं, पागल हो गए सब। पहचानते हो क्या इसको? किधर है फोर्स? बढ़िया। अच्छा, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो अच्छा, तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉर्क कितना है, तो एक्सिस यही है ना कि कहीं और है? अच्छा, यही है। अरे गजब। तो मान लो एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है? ठीक है क्या? और फोर्स किधर लगा रहे हो? अंदर है। तो ये रहा आर, ये रहा एफ। तो इस केस में तो एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री बन रहा होगा ना? तो टॉर्क एट पॉइंट पी इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन 90। तो कितना आ गया बच्चा? आर इंटू एफ। ठीक है क्या? डायरेक्शन आर क्रॉस एफ। अरे भाई, डायरेक्शन जब भी टॉर्क आओ तो क्या दिमाग में डालना चाहिए? आर क्रॉस एफ। आर किधर है भैया? अरे बोलो। अरे अंदर है क्या? एफ किधर है? तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर जा रहा है? ऊपर आएगा? नहीं आया। आ गया। तो यहां पे जो टॉर्क का डायरेक्शन जा रहा है बच्चा, ये किसका डायरेक्शन है? टॉर्क। अब जरा देखो तो, टॉर्क का डायरेक्शन और ये जो एक्सिस है, दोनों आपस में क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में ना, पैरेलल है ना? नहीं समझ में आया? तो एक और तरीके से समझ सकते हो तुम कि चीजें कब रोटेट करेंगी और कब रोटेट नहीं कर। देखो, कंफ्यूज ना होना। तुम दिमाग में रखना कि सर अगर हम आर क्रॉस एफ करें, और आर क्रॉस एफ करने पे अगर जो टॉर्क का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ जाए, जिस डायरेक्शन में एक्सेस है, तो उस केस में बॉडी हमेशा रोटेट करेगा। पिछला वाले में चेक करें क्या था, इसमें निकालो जरा। देखो देखो। आह, मान लो ये रहा आर, ठीक है? ये रहा आर, दिख रहा है क्या? ये रहा एफ, और ये टॉर्क इधर जा रहा है। नहीं समझे? तो इसमें इसमें अगर आप देखो तो टॉर्क और एक्सिस के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का ना? तो हम यहां पे एक और पॉइंट बना दे क्या? देखना, एक और पॉइंट मैं बना दे रहा हूं कि बच्चा अगर कभी एक्सिस एंड कौन सा, टॉर्क, दोनों के बीच में अगर एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो उस केस में टॉर्क कितना आ रहा होगा? जीरो, मतलब बॉडी रोटेट नहीं करेगा। और दूसरा, अगर कभी एक्सेस एंड टॉर्क दोनों आपस में क्या हो जाएं? पैरेलल, तो बोलना कि सर वहां पे टॉर्क रहेगा और बॉडी रोटेट कर जाएगी। समझ लो। तो कई बार ऐसे आए होते हैं अंदर में, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो इसीलिए तो हमें तो सारे पहलुओं पे नजर रखनी पड़ेगी ना। मैंने तो दो तीन तरीके। देखो, होता क्या है ना, जैसे रैंडम में अब तुम्हें सवाल देख पूछा है टॉर्क निकालने, और तुम कूद पड़े टॉर्क निकालने, और कहीं मान लो उसमें से ये वाला कंडीशन होगा तो सीधा जीरो ही चेपेंगे ना यार। तो मैंने तो अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो यार एक ही प्लेन पे आ रहे हो, तब तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो आर क्रॉस एफ तो निकाल सकते हैं ना? नहीं समझे? इमेजिन कर ले गए तब तो ठीक है, नहीं कर ले पाए तो आर क्रॉस एफ तो याद रख सकते हैं ना? कि सर टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? आर क्रॉस एफ करके। अगर सर आर क्रॉस एफ करो और टॉर्क और एक्सिस दोनों पैरेलल अगर मुझे दिखाई दे गया, तो मैं पक्का यहाँ पे टॉर्क निकलेगा, समझ गया? और बॉडी रोटेट करेगा। और अगर 90 डिग्री पे दिखाई दे दिया तो समझ गए? चेक कर लो आप लोग, कोई भी सिचुएशन ले लो। जैसे
इस जगह का भी निकालना था, तो दिखा क्या? दिख रहा है आर, देखो देखो, आर, एफ किधर है बच्चा? नीचे। टॉर्क किधर जा रहा है? अरे अंदर जा, अरे भाई यहाँ पे भी, यहाँ पे टॉर्क किधर गया? इनवर्ट गया ना। और एक्सिस कैसा है? अरे ऐसे है ना इस प्लेन पे, और ये टॉर्क किधर जा रहा है? तो एंगल कितना बनत है? 90। तो क्या यहाँ पे रोटेट कर रहा था? ऐसा तो नहीं हो रहा मैं ज्यादा बताने के चक्कर में हौच पौच कर दे रहा हूँ? पक्का ना? लेकिन घर जाके नहीं देखोगे तो सब हौच पौच ही रहेगा, सर इसका वाला से था कि उसका वाला से। आ गया ना? बढ़िया। अब करें मजे। तो जैसे ही टॉर्क के बारे में चर्चा होगा, हमारे दिमाग में दो बातें। सर एक तो एक्सिसवा बताओगे आप, और दूसरा क्या? जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है उसके बारे में चर्चा करोगे। अरे यही तो बात करेंगे ना। तो जिस पॉइंट पे मुझे टॉर्क निकालना है, डायरेक्शन के लिए क्या कर दूंगा? आर क्रॉस एफ। और आर क्रॉस एफ करने पर, जब एक्सिस की बात होगी बच्चा, जब एक्सिस की बात होगी, एक तो स्क्यू वाले समझा दिया, नॉन स्क्यू सबसे तो समझा ही दिया। अब चलो अभी तो सब नॉर्मल सवाल करते, थोड़ा सा बन जाएगा। तो हमने पकड़ लिया एक्सिस। एक्सिस पकड़ सकते हैं? नहीं। एक्सिस पकड़ लो। अब एक्सिस के अलोंग आपसे पूछेगा बताओ इस एक्सिस के लिए इस पॉइंट पे कितना टॉर्क लग रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तीन तरीके हैं सर। कौन कौन सा? एक्सिस से दूरी, और फोर्स, और आर और एफ के बीच का एंगल। दूसरा तरीका, सर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना दो, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पैसे करके परपेंडिकुलर गिरा दो। दूसरा। तीसरा, सर फोर्स का वो पार्ट जो उन दोनों पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर रहा हो, और फोर्स का कौन सा पार्ट जो आर के परपेंडिकुलर हो, तो एफ का साइन थीटा। ये तीन दिमाग में चल रहा है ना? बढ़िया। देखते चलो। तो बच्चा अब बताओ, यहां पे हम थोड़े सवाल करते हैं। फाइंड टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ओ। सवाल में क्या पूछा है? टॉर्क किसके अबाउट बताना है? ओ के अबाउट बताना है। मतलब ओ कौन सा हो गया इस केस में? एक्सिस रे। गधे हो तुमने, थोड़ी अंग्रेजी नहीं आता है। बोला ना टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट फलना, टॉर्क अबाउट ढिलना। इसका मतलब ढिलना हो गया एक्सिस। अब उसके अलावा निकालो टॉर्क। समझ गए क्या? आ जाओ। तो पहला है, देखते चलो। फाइंड टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ओ। तो चलो पहले इसके अराउंड हम लोग टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओ और दूसरे में किसका बोला है? पी। दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट अभी भूल जाओ, अभी ओ के अराउंड ही हमें टॉर्क निकालना है। ड्यू टू ग्रेविटी, अरे वो एमजी वाले की वजह से। और दूसरा कौन सा? और तीसरा कौन सा? ये जो फोर्स लग रहा है, तीनों के लिए अलग अलग निकालना है, ठीक है? बारी बारी से ध्यान से समझना। तो पहला हम निकालने जा रहे हैं अबाउट, पहले ओ बोला है ना बच्चा, खेले। अब ये केस कैसा है? क्या यहाँ अब देखो इसमें तो हमें बोल दिया है ना, क्या बोला है इसमें? कि ओ ही एक्सेस है। नहीं बोला है। कैसे? क्योंकि टॉर्क किसके अबाउट निकालना है? ओ के अबाउट ही निकालना है। अब ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए किसको ढूंढोगे? सर फोर्स और दूरी को। टॉर्क के लिए किसको ढूंढोगे? एक आर्क और एक F, यही दोनों तो ढूंढना है। और कुछ ढूंढोगे क्या? और बहुत होगा तो और एफ के बीच का एंगल ढूंढोगे। चलो करें। चलो बताओ। तो जब ओ को लेंगे इस पॉइंट के अलोंग, अगर बेटा, अच्छा एमजी किधर लग रहा होगा? किधर? ऊपर। अच्छा नॉर्मल एमजी, ठीक है। और एक्सिस कहां है? यहां पे है ना? तुम्हें लगता है कि अगर ये एक्सिस हो और हम यहां से ऐचे ऐचे फोर्स करके कभी रोटेट करा पाएंगे? कुछ टॉर्क मिलेगा? नहीं। पक्का? दूसरा तरीका कैसे समझ सकते थे? मैंने ऐसे बहुत से चीजें बता रखी है आपको। सुनो सुनो सुनो। मैंने आपसे कहा था कि बच्चा अगर तुम्हें क्या मिल जाए, नॉन स्क्यू लाइन, तो टॉर्क सीधा जीरो बोल दो ना यार, टेंशन खत्म करो। ये भी सिखाया ना? तो नॉर्मलवा किधर लग रहा होगा? ऐसे ही। बॉडी ऐसे तो ऐसी तो लग रहा होगा ना नॉर्मल, समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अच्छा तो नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? अरे यही लाइन में लग रहा होगा ना यार। और ये लाइन जाके किसको हिट कर रहा है सीधा सीधा? अरे इस एक्सिस को हिट कर रहा होगा ना यार भाई। एक्सिस को हिट कर रहा है ना भाई।
तो एक्सिस को हिट कर रहा है, तो हो गया ना, ये कौन सा केस हो गया? या फिर आप ऐसे ही कर लो, ये ऐसा, और यहां से लेकर यहां स्क्यू लाइन से कर लो, या एंगल से भी करेंगे तो भी तो जीरो ही आएगा। नहीं समझे? साइन 180, साइन वन, वहां से भी तो जीरो आएगा। तो mg की वजह से निकालो, चाहे क्या हो गया? हाँ, किसमें? हाँ, एक सेकंड, ये डिस्क दिया है अपन को, स्फेयर दिया है। अ, पूरा लिखना चाहिए था। ठीक, ठीक, ठीक है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ठीक है, अरे आप कॉमन सेंस से भी तो आंसर दे सकते हो, देखो, टेंशन मत लो, इधर आओ, मैं कर देता हूँ। चलो, पॉइंट ओ को लिया है ना, तय है। नॉर्मल किधर लग रहा होगा? ऊपर। तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल जाके इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर तुम कॉमन सेंस बताओ, कॉमन सेंस से एकदम सोच के जरा बताओ, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे लें और उसका एक्सिस किसी पॉइंट पर है, और उस पॉइंट के अलोंग हम कभी भी कोई फोर्स लगाएंगे तो किसी भी हालात में कभी रोटेट कर सकता है? जरा देख लो, ये ऐसे है, मान लो ऐसे ही है ना बच्चा, और हम अगर ऐसे फोर्स लगाएं, चाहे ऐसे लगाएं, चाहे ऐसे लगाएं, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। अगर पॉइंट, अगर ये पॉइंट है, तुम ऐसे लगाओगे तो तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मिस मत, इसको कंफ्यूज मत कर देना किससे, एक्सिस वाले से, ठीक है? इसकी कैपेबिलिटी है कि आप अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, जरा ध्यान से देखना, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स जब पॉइंट वाले सवाल आएंगे, पकड़ के रखना, है ना, एक्सिस इस पॉइंट पे लिया हमने, एक्सिस पॉइंट, तो एक्सिस जब पॉइंट पे होगा ना, तो देखना कि जब तुम फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स कहीं एक्सिस से जाके इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो बोलना सर रोटेट नहीं कर सकते, समझ गए क्या? अरे फोर्स ऐसे ऐसे, ये रहा एक्सिस दिख रहा है क्या? क्या मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे, ये जाके इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना, अभी देखो तो बाहर, कभी रोटेट हो पाएगा क्या? चाहे मैं ऐसे खींचू, चाहे मैं ऐसे धक्का लगाऊं, समझ गए क्या? लेकिन अगर ऐसे करूँ तो कर जाएगा ना। तो क्या अभी ये फोर्स इंटरसेक्ट करेगा क्या, उसको कट करके निकलेगा क्या? समझ गए क्या? तो सर हम इस, देखो यहां से कॉन्सेप्ट ही बना लेते ताकि हमारा टेंशन ही खत्म हो जाए, है ना? तो जब मुझे दिख रहा है कि इस पॉइंट के अलोंग ये रोटेट कर रहा है, तो सर आप एक काम करो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना लो। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से पास हो जाए? अरे उस सेंटर से रे, सेंटर ऑफ रोटेशन, पागल पागल हो गया क्या? अरे जिसके अलोंग वो रोटेट, इधर आ जाओ। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट दिख रहा है क्या? तो टॉर्क अबाउट किसी एक पॉइंट पे अगर चर्चा करें, यहां मैं लिख भी दूं क्या, तुम्हारे लिए पहले ही लिख देते हैं। ये एक कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये रहा कोई रिजिड बॉडी, ठीक। अगर तुम इस कैसा भी हो रिजिड बॉडी, मतलब ऐसा रहे, चाहे गोला वाला रहे, चाहे सितारा वाला रहे, कुछ समझ रहे हो क्या? जैसा मर्जी रहे। अब ये है ना इसका पॉइंट, इसी पॉइंट के अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा है, तो तुम अगर कभी भी इस पे फोर्स लगाओगे, चाहे तुम फोर्स ऐसे लगाओ, चाहे तुम फोर्स ऐसे लगाओ, अगर ये फोर्स ससुरा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर कहां से पास कर गया, सेंटर से पास कर गया, तो सीधा बोल दो कि सर ये रोटेट करेगा नहीं, और रोटेट करेगा नहीं तो टॉर्क, समझ गए क्या? पकड़ ले जाओगे? नहीं, नहीं, हाँ ना? ठीक है, बैठ गया दिमाग में, बढ़िया। चलो, तो क्या अब हम ये सवाल हंसते हंसते कर सकते हैं? नॉर्मल कहाँ मिल रहा होगा बेटा, ऐसा मिल रहा होगा क्या? क्या इस नॉर्मल का एक लाइन बनाएंगे तो क्या ये इस पॉइंट से ही पास करेगा? तो अगर इस पॉइंट से पास करेगा तो नॉर्मल की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा? अरे गजब। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मलवा, टॉर्क ड्यू टू एमजिया, पक्का ना? अच्छा, टॉर्क ड्यू टू एफ क्या होगा, है ना? क्यों? ये रहा एक, ये है ना पॉइंट बच्चा, और इस यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। इसके अगर रेडियस आर होता तो ये वाला दूरी कितना होता? अरे होता ना यार, दिख रहा है क्या? तो दो तीन तरीके सिखा रखा है मैंने। तो फोर्स देख लो, आर देख लो, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो इस केस में अगर टॉर्क अगर इस एफ के लिए निकालना होता तो क्या लिख देते, आर एफ साइन 90, कितना आ गया, आर इंटू एफ। पकड़ में आ गया क्या? चलो,
तो ये हो गया। तो अब सेकंड वाला करें। मान लो अगर पॉइंट पी से देखना है, ठीक है, दिख रहा है क्या तुम्हें पॉइंट पी? अंधे हो गए हो, दिख रहा है। तो पॉइंट पी पे यही एक्सिस है और इसी जगह पे नॉर्मलवा है और एमजिया भी इधर ही आ रहा है। आई थिंक दोनों जीरो हो जाएगा। नहीं होगा जीरो? शुक्र है। पक्का ना? हम कभी बॉल के ऊपर ऐसे कूद के उसको घुमा नहीं सकते हैं। हाँ, तो इधर कूदोगे तो घूम जाए, पर यहां से तो नहीं होगा ना। चलो शुक्र है। तो यहां पे मैंने लिखा टॉर्क किसकी वजह से? एमजी की वजह से जीरो, टॉर्क नॉर्मल की वजह से। अच्छा, टॉर्क इस एफ की वजह से बोलू तो इस वाले एफ की वजह से। पकड़ो एक्सिस ये, चुबे एक्सिस ये है ना, पक्का। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी? आर, और आर कितना हो गया, और एंगल कितना? तो यहां क्या लिख दो? एफ इंटू 2r। कुछ आया क्या समझ में? मान लो अगर आपसे ऐसा कहा होता कि ये रोल कर रहा है, ठीक है, जरा देखना। मैं कहता कि ये बेटा आगे ना, ये रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग समझते हो क्या? अरे फिसलत नहीं, अरे बाबा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर ये आगे बढ़ रहा है, फिसल नहीं रहा है, तो तय है कि पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शनल, FRICTION, फ्रिक्शनल फोर्स। समझे क्या? पीछे क्या लगेगा बच्चा? तो अगर तुमसे पूछा होता, अब देखना दो तरीके से लिख रहा हूं। मेरे से अगर पूछा होता कि पॉइंट पी पे टॉर्क बाई फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता, तो क्या आंसर लिखते? फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लग रहा है और एक्सिस भी कहां पे ले रहे हो तुम, तो दोनों के बीच में दूरी क्या है, तो टॉर्क कितना आएगा? नहीं समझे? पॉइंट पी लिया है ना बच्चा। हमने कहा कि पॉइंट पी पे बताओ फ्रिक्शन की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है। बोले सर ये एक्सिस भी यही ले रहे हो और फ्रिक्शन भी तो यही लग रहा है, यहां थोड़ी लग रहा है फ्रिक्शन। कुछ समझे क्या? तो फ्रिक्शन की वजह से यहां पे टॉर्क कितना आया। अच्छा, लेकिन यही सवाल मैं पॉइंट ओ से पूछूं कि भैया ओ, अबाउट ओ बताओ फ्रिक्शन कितना टॉर्क लगा रहा है, तो सर ये रहा टाउ, फ्रिक्शन इधर, अरे नहीं समझे, फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना भाई, और दूरी कितना है, तो क्या लिख दूं? FR इंटू रेडियस आर है तो आर कर दो, और एंगल कितना, साइन 90 कितना होगा? 1। कुछ आ गया सच में? खेलना आ रहा है पक्का? चलो चलो, फिर से वही काम करते हैं, ठीक है। और आप लोग मेरी हेल्प करना। ये है एंगल यहाँ पे थीटा, ठीक है, ये थीटा दे दिया। अच्छा, मान लो बच्चा ये इसका सेंटर ऐसे। अब देखो कुछ चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही रटवाई थी, याद है क्या? जहां पे टच है वहां पे क्या बन रहा होगा, बोलो? तय है क्या? और नीचे क्या आता था, याद है? mg का, यार ऐसे मत बोलो। और इधर क्या होता था? mg का। कुछ समझ गए क्या? और ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, मान लो बच्चा रोलिंग, रोलिंग विदाउट, क्या बच्चा बोला मैंने, मान लो स्लिपिंग। समझ गए क्या? तो अगर ये इसके ऊपर रोल कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? कुछ समझ गए क्या? और ये कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। पढ़ेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। क्यों स्लिप थोड़ी किया, स्लिप करता तो काइनेटिक बन जाता, उस पर भी चर्चा हुई होगी। भैया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होगा तो उस पर चलना, चक्का जब घिस जाता है और नया चक्का रहता है तो कौन बढ़िया चलता है रोड पे? नया वाला ना बे, घिसल तो वहीं पे खत्म आदमी। चलो देखो, बढ़िया, ये नोट करो, या याद है mg साइन थीटा। अब देखो, अब देखो टॉर्क तो इस पे डिपेंड करेगा ना। आप एक्सिस किसके अबाउट पूछ रहे हो सवाल, उसी के अलाउ आंसर दो। बढ़िया। चलो अब मेरा आंसर देना तुम लोग। मान लो बच्चा इसको मैंने कहा पॉइंट 1, ठीक है। इस पॉइंट 1 के अलोंग आपको टॉर्क निकालना है, ठीक है। वन वन को एक्सिस मान के टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो चलो अगर मैं ये 1 समझ गए क्या, इसको बोल रहा हूँ 1, ये वाला, तू ही रे, इसको ये है यहाँ पे। मान लो भी मैं डिसाइड करूंगा ना, मेरा मन, मैं कह रहा हूँ इसके अलोंग बताओ टॉर्क कितना लग रहा होगा। तो अब गेम खेलो। ये हो गया एक्सिस। मान लो अगर मैं आपसे पूछता कि ये बताओ कि पॉइंट ओ पे टॉर्क ड्यू टू mg कितना होता, तो क्या बोलते हैं? ये है, ये बीच वाला वो है 1 1 ये। अरे यहीं पे mg लग रहा है ना, इसी पॉइंट पे। खत्म यार, इधर ही ना लग रहा है तो घूमेगा क्या ये?
पक्का है ना? कॉमन सेंस से सोचो, एक इंक्लाइन प्लेन है और उस पे मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो mg तो आगे लेके जाएगा ना, बस घूमोगे क्यों? फ्रिक्शन वाला लग रहा होगा तो गुलट जाओगे। भाई, आज से पहले यहाँ पे एक ब्लॉक को रखते तो तू गोल गोल घूमने लग पड़ता था क्या? सरकता ही था ना भाई। समझ गए क्या? और वैसे भी किसी से पहाड़ी से कोई डब्बा को ऐसे फेंक दिया जाए तो वो फ्रिक्शन ही होता है जिसकी वजह से बार बार वो गुलटिया मार रहा होता है। तुम दौड़ते हुए जा रहे हो, तुम्हारा पैर कहीं फंसा तो फिर, समझ गए क्या? तो जरा सोचो, अब बोलो। तो मुझे क्या निकालना था बोलो? इस पॉइंट पे टॉर्क निकालना था एमजी की वजह से। तो एमजी सेंटर ऑफ मास पे डील करे यार। अगर ये डिस्क होता, एक स्फीयर होता, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर होता ना बच्चा। तो यहीं पे लग रहा होगा ना इसका एमजी का साइन थीटा। तो अब एमजी का साइन थीटा कहाँ लग रहा है? समझ गए क्या? तो टॉर्क कितना आएगा एमजी की वजह से? पकड़ लेगा। नॉर्मल की वजह से टॉर्क पूछू तो? क्यों नॉर्मल? वाई, अरे नहीं समझे? समझ गए क्या? अरे वही पॉइंट से निकल रहा है ना यार। नॉर्मल कभी इसको रोटेट करा पाएगा क्या? तुम इंक्लाइन प्लेन पे खड़े होते हो तो इंक्लाइन प्लेन तुम कैसे करे गोल गोल घुमा देता है? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं ना घुमाता है यार। आज से पहले नहीं घुमाया तो अब क्यों घुमाएगा? समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, ये करेगा ना रे? कैसे? फ्रिक्शन इधर लग रहा है, एक्सिस ये है, दूरी आर है, एंगल कितना? तो बोलो क्या लिख दे? एफ आर इंटू आर साइन 90। कुछ समझ गए क्या? पक्का? हुड़ हुड़ दबंग नहीं आया? अरे आया नहीं आया? सोच लो। पक्का? अच्छा, पॉइंट वन का किस्सा खत्म। आ जाओ पॉइंट टू को भी डील कर लेते हैं। मान लो बच्चा इसको बोला होता है मैंने, ये सेकंड, ठीक। अब सेकंड पे तुम मान लो एक्सेस है, किस पे एक्सेस रख दिया हमने? अब मैं कह रहा हूं कि अगर सेकंड पे एक्सेस है तो अब टॉर्क निकाल के दिखाओ तो सबकी वजह से एन का कितना होगा? अरे वही पॉइंट है ना, अरे यहीं पे ऑन है। बढ़िया क्या? तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल वा कितना, और टॉर्क ड्यू टू एमजिया कितना होगा इस केस में? सोच के बताओ, सोचो। अरे एक्सिस ये है ना। अरे तुम्हें इंक्लाइन, अरे ऐसे सोचो, तुम्हें इंक्लाइन प्लेन पे हम खड़ा करके तुम्हारे टांगों को पकड़ ले तो तुम क्या होगा तुम्हारे साथ? अरे भाई, नहीं समझे? लॉजिक अभी तक नहीं आया। अगर इंक्लाइन प्लेन पे, अरे ऐसे खड़ा है कोई और एक्सिस को माना मतलब इसको फिक्स कर दिया ना यार, तो ये बेचारा अपने वजन की वजह से गिरा कि नहीं गिरा? देखो यही है रोटेशन। ऐसे नहीं हवा में कुछ भी एमजी है तो जीरो जीरो ऐसे नहीं चलता है, थोड़ा सोच। लॉजिक आ रहा है समझ में? पाऊंगा बेचारे का पकड़ लोगी तो उसके पास क्या ऑप्शन बचा? बेचारा गिरेगा ही ना। मतलब रोटेट किया ना, और रोटेट किया तो टॉर्क लगा ही लगा। समझ समझ गए? चलो बोलो। तो टॉर्क दिख रहा ना एमजी साइन थीटा भाई। तो चलो बोलो एमजी का फोर्स कितना हो गया बच्चा एमजी का, और रेडियस कितना है? कुछ दिखा क्या? चल, अब बताओ। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, जीरो कैसे? सर यही पॉइंट पे एक्सिस है, यहीं पे फ्रिक्शन है, तो क्या लिख दूं? क्या कहानी समझ में आ रहा है? एक्सिस को पकड़ लो, फोर्स को पकड़ लो, दोनों के बीच की दूरी देख लो और पकड़ के चेप दो। समझ गए क्या? क्या अब हम लोग थोड़े प्रो बन चुके हैं क्या? क्यों भाई? चलो जल्दी से निपटाते हैं इसको। बोलो जय माता दी। बोलो। अबे जय माता सवाल बोले करो। जय। चल 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 चल। तो कैसे टॉर्क को पहचानोगे? एक्सिस तो बताओ यार पहले। ऐसे ही लीगल पढ़ोगे? नहीं सर एक्सिस तो बताओ। एक बार एक्सिस मिल गया, किसी पॉइंट पे ही पूछा होगा टॉर्क, उस पॉइंट पे क्या ढूंढ लो? फोर्स। समझ गए क्या? फोर्स और क्या ढूंढ लो? समझ गए क्या? और दोनों के बीच का, और ना मिले एंगल फिर खोजेंगे, बुद्धि बुद्धि लगाए। अब तो तीन तरीका पता है ना। चलो तो ये सवाल करते हैं। A particle having a mass m is projected with the velocity v naught from a point p on the horizontal ground making an angle theta। इसका मतलब क्या हुआ? इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बड़ी पढ़ाई करी है। क्यों बे? एक पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे v नॉट की रफ्तार से फेंके हैं, ठीक है।
अब प्रोजेक्टाइल हुआ ना बाबा, इसे गया रे, कुछ समझे क्या? अब क्या क्या पूछा जरा देखो तो, फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट। टॉर्क किसके अबाउट बताना है? एट द पॉइंट ऑफ, यानी एक्सिसवा कहां बैठल है पागल वागल हो, भूल पढ़ो इसको। फाइंड आउट क्या पूछा आपसे? टॉर्क कहां? अबाउट दी पॉइंट ऑफ, समझ गए, जहां से फेंका इसके अलाउंट पूछा है, यानी एक्सिस कहां पे आ गया यहाँ पे, कुछ समझ गए क्या? पक्का? अरे बढ़िया, आगे पढ़ो। कब कब का टॉर्क पूछा है? जब इट इज एट अ हाइट। तो मैक्सिमम हाइट मेरे ख्याल से बचवा यहां कहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया। मैक्सिमम हाइट पे इस तरफ कुछ वेलोसिटी होती है, उससे हमें तो लेना देना है नहीं। मुझे अब क्या चाहिए सर? एक ये पॉइंट है, एक्सिस वाई ये है, ये एंगल थीटा है, कैसे करें? हाँ ठीक है। तो जब ये पार्टिकल यहां पे होगा तो अब जब टॉर्क निकालना तो ढूंढोगे किसको? फोर्स दूरी। अरे फोर्स ढूंढोगे ना भाई। तो अब किसी एम मास को तुम फेंके हो, तो जब हम हवा में फेंकते तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटी ही ना रहता है यार। अब बोले तुमसे इसे सम्मान से नहीं बोलेगा, फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ग्रेव। भाई कॉमन, हवा में फेंके तो ग्रेविटी ही ना होगा यार। और उसको घुमाता है कि नहीं घुमाता है? हमने बंदूक से गोली चलाई, जब गोली ऐसे जा रही थी, पूरे रास्ते एमजी ऐसे लग रहा था, समझ गए क्या? और वही तो उसको घुमाया तो बुलेट वहां नीचे गिरा, वरना गिरता किसने? चल नहीं जाता अनंत काल तक। आया लगा। तो अभी कहाँ का टॉर्क पूछा? जब ये यहां पर होगा, निकाल सकते क्या? तो यहाँ पे अब बताओ, इधर क्या लग रहा होगा? बढ़िया? नहीं बढ़िया? बढ़िया है क्या? शुक्र है। चलो, अब क्या करें? सर फोर्स पता चल गया, अब कितना होगा दूरी? लाइन ऑफ एक्स, अब देखो यहाँ पे थीटा थीटा अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? लाइन ऑफ एक्शन बना दूंगा। अरे यही है ना लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन पे एक्सेस से 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। पागल हो गया, पागल हो गए। ये एंगल कितना है? दिखा क्या? तो अगर मान लो, अगर एक मिनट, क्या हम मैक्सिमम हाइट वाला ये दूरी निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट यूज करके? और कुछ दिया है क्या? अच्छा वेलोसिटी भी दे रखा था। ठीक है, ठीक है। कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर पाएंगे। ठीक। अरे भाई साहब, वी नॉट दिया हुआ है, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम लोगों ने ये वाला हाइट नहीं निकाल सकते हम लोग? पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तो ये थीटा है, ये एच है, तो ये क्या हो जाएगा? एच का कॉस थीटा, समझ गए क्या? और ये एच कैसे निकलेगा? अरे मैक्सिमम हाइट बोला है ना। पागल हो गए हम तो। प्रोजेक्टाइल में क्या एच मैक्स? तुम्हें अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो मैक्सिमम हाइट पे वी कितना होता है? इनिशियल वेलोसिटी अगर वी से फेंके हो तो वी नॉट का क्या होता? सब पागल हो गए हैं। एक्सीलरेशन वहां कितना होता? तो अगर मेरे पास v है, मेरे पास u है, मेरे पास a है, तो क्या मैं y में थर्ड तो क्या यहां से h आ जाएगा? समझ गए क्या? वही h यहाँ रख सकते हैं, ये थीटा दिया हुआ है। तो मुझे टॉर्क चाहिए था ना बच्चों, बातें नहीं। मान लो इस h cos थीटा को अगर मैं r लिखता, तो टॉर्क इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या चेप देता? टॉर्क इज इक्वल टू, अरे फोर्स। और इस फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे तुमने इस एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना भाई, वो कौन है? एच का कॉस थीटा। कुछ आया क्या? समृद्धि टफ हो गया? टफ हो गया? नहीं ना, अरे पढ़े हैं ना बच्चा projectile। दूसरा क्या पूछा है देखो तो, इट इज जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड। मतलब कहां पे, जब ये यहां से कहां पहुंच गया? ये तो आसान हो गया ना। कैसे? यहां पे mg किधर लग रहा होगा? फोर्स मिल गया क्या? और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या बोलते थे? रेंज। 2ux यू वाई बाई जी, ऐसा कुछ पढ़ा है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, पढ़े हैं क्या?
तो हम बढ़िया जब यहाँ पे टॉर्क निकाल रहे होते तो क्या लिख देते, mg इंटू आर। आर कौन है बच्चा? अरे रेंज यार प्रोजेक्टाइल का, कुछ समझे क्या? तीसरा क्या पूछा, एट एनी टाइम टी। तो एक एट एनी टाइम टी मतलब क्या? अरे किसी टी टाइम में कुछ हाइट पे होगा वो, कुछ कर पाओगे अब? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कैसे उन्होंने, मैंने कहा था रोटेशन में सब आता है। तो आज घर जाओगे जब, तो तुम्हें प्रोजेक्टाइल नहीं याद आ रहा है, इसी बहाने एक बार देख लेना फॉर्मूला, तो थोड़ा आगे पीछे का भी देख लोगे। ठीक है, डर गए हम लोग क्यों बे? आंसर किसमें दिया हुआ है, तो हम सॉल्व भी कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया, पढ़ो सवाल। अ स्लैब ए, अब देखो टॉर का फॉर्मूला क्या पढ़ा, आर एफ साइन थीटा या आर क्रॉस एफ पढ़ा। तो अगर आर वेक्टर फॉर्म में है और एफ वेक्टर फॉर्म में है तो आर क्रॉस एफ करेंगे ना। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया मैंने, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट याद है? दो तीन तरीके से, एक तो ये वाला बताया था क्रॉस के लिए, आई जे कैप के कैप, याद आ रहा है ऐसा? ठीक। और या फिर देसी वाला तरीका अगर तुम्हें एकदम नहीं समझ में आता है तो आई जे के, दो वेक्टर अगर मान लो A1 B1 C1 A2 B2 C2, याद आया क्या? जब आई कैप लेते हैं तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, किसको लिखते थे? B1 C1 B2 C2, याद आया क्या? फिर माइनस जे कैप वाला। अब घर जाके एक बार देख लेना, मैं बता देता हूँ वो कैसे सॉल्व रहा है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये याद होगा तो। अगर मैं तुमसे ये, चलो मैं एक ऐसी बता पूछता हूं आपसे, अगर मैं आपसे कहता ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप, कितना होगा आंसर बोलो? वाह वाह वाह, क्रॉस है ना मेरे जमूरो, गधो। यहाँ क्या है? अरे इधर देखो, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? आई क्रॉस जे, पकड़ो इधर से, आई क्रॉस जे, क्या मिलेगा? तो यहाँ क्या लिख दो, ए बी के कैप्स। अब भी नहीं आया? तुम बिना इसके काम चला सकते हो? चला लोगे? अगर मैंने ऐसा कहा, इधर देखो, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 i कैप 2 j कैप, ठीक। और दूसरा मैंने कहा वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 2 k कैप। अब क्या करोगे? पागल हो गए सब, देखेंगे आंसर बोलो। तो ए क्रॉस बी मतलब क्या हो, इधर देखो, 3 i कैप प्लस 2 j कैप क्रॉस, मैं याद दिला रहा हूं बस, ऐसा लिख दिया। अब चलो आंसर बोलो जल्दी जल्दी। यहाँ क्या है? आई, और यहाँ भी क्या है? आई क्रॉस आई जीरो होता है, कहा है? ए क्रॉस बी में क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। और आई में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री ना, साइन जीरो कितना होता है? समझ गए क्या? तो आई का आई के साथ करोगे तो बोलो, अरे आई कैप का आई कैप के साथ जीरो। अब इसका करो, आई और दूसरा कौन सा है? के है रे, के है, ठीक। तो बोलो आई क्रॉस के, यहां से देख के बोलो, आई जे के है, पर आई क्रॉस उल्टा जा रहे हो ना, तो माइनस बोलो। ऐसे चल रहे हो तो प्लस, ऐसे चल रहे हो तो माइनस। तो आई क्रॉस के क्या बोल दो? माइनस जे कैप, समझ गए क्या? तो क्या बोलते हैं, 3 दूनी 6, समझ गए क्या? और यहाँ क्या लिख दो, माइनस के कैप। अब भी नहीं आया, तो 3 का दोनों के साथ कर लिया। अब आ जाओ प्लस, यहाँ क्या बच्चा, जे है, जे क्रॉस आई, इधर आ जाओ, जे क्रॉस माइनस के, कुछ समझ? तो 2 3 जा 6 माइनस के कैप, कुछ समझ गए क्या? अरे इसका दोनों के साथ करा, तो इसका अब बोलो, यहाँ क्या है, जे यहाँ क्या है, तो जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस के क्या आया, प्लस आई आएगा, और मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 2 जा 4 के, सॉरी 4 i कैप। सिखाना पड़ेगा, याद आ गया? क्या तुम ऐसे करोगे? ऐसे मत कराओ यार तुम लोग, जान ले लोगे। तो देखो, अ स्लैब इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F1 एंड, मतलब ये स्लैब दिखाई दे रहा है तुमको, देखो यहाँ इन्होंने कंफ्यूज करा है, इसको वाई लिया है, इसको एक्स, और इसको, दिख रहा है, अरे इधर वाला एक्स लिया है, बाकी हम उसी पे चलेंगे। एक्स को क्या बोलते थे, आई कैप। तो फोन क्यों चला रहे रे? रख बैग में, अगली बार से नहीं दिखना चाहिए, जब्त कर लूंगा। वैसे ही मेरा फोन स्लो रखा है कुछ दिन से, फिर अगले साल वापस करूंगा। अब ये ना सोचना 2 दिन बाद 10 दिन बाद खत्म हो रहा है नया साल, उसमें वापस करूंगा। अगला साल में, समझ रहे हैं ना, डे आफ्टर
समझ रहे हो, क्या बोलते हैं, डे आफ्टर टुमारो, तो डे आफ्टर दिस ईयर, हाँ हाँ, ईयर आफ्टर ईयर। चलो बढ़िया। F1 दिखा क्या? F2 देखो क्या बोला है, अ स्लैब इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F1 F2 ऑफ सेम मैग्नीट्यूड की तरह, दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा एफ 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 दिया हुआ, बढ़िया नहीं समझे, मतलब F1 का मैग्नीट्यूड भी कितना है F, और F2 का भी मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड वैल्यू, अरे 2 4 6 जैसे होता है वैसे दे दिया। हाँ, फोर्स F2 फोर्स किस प्लेन में है देखो तो समझे क्या? दिख रहा है, ये रहा x, अरे बाहर है, इसको वेक्टर फॉर्म में, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख पाओगे आप F2 को? कैसे लिखेंगे? अरे 30 डिग्री बना रहे हैं ना यार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F2 का cos 30, नहीं समझे, और इधर क्या हो जाएगा, F2 का साइन कितना है, 30 है ना, कुछ समझे क्या? और F2 का मैग्नीट्यूड भी कितना है, अरे एफ रे, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, और cos 30 कितना होता है, √3/2, कुछ समझे क्या? तो F2 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, बोलो ढंग से बोलना, वेक्टर फॉर्म में बोलो। F2 का cos 30 यानी कितना आता है, f√3/2, इस तरफ जा रहे हैं ना बच्चा, y के तो जे कैप लिखू ना, माइनस जे कैप लिखेंगे ना, तो क्या लिखें, f√3/2 माइनस जे कैप, कुछ समझे क्या? और दूसरा वाला कौन सा, ये वाला है ना, f/2 बेटा किधर जा रहा है, देख तो अंदर में ना, x के अंदर, अरे x इस पे, अरे बाबा अंदर, माइनस आई कैप, इधर होता तो क्या लिख दूं मैं, माइनस f, या चलो प्लस लिखते हैं इसको, ठीक है, f और माइनस आई कैप, कुछ समझे क्या? F2 आ गया। F1 बोलो कितना है वेक्टर फॉर्म में, F1 बेटा किधर जा रहा है, अरे सिर्फ ऊपर ही बोला, अरे भाई ऊपर, और मैग्नीट्यूड कितना बोला है f, तो ऊपर कौन सा एक्सिस है, z है ना, तो z के लिए क्या यूज करते, k कैप, तो वेक्टर फॉर्म में लिखता तो क्या लिखता, f k कैप, कुछ समझे क्या? ये वेक्टर फॉर्म में ये भी आ गया, F1 भी वेक्टर फॉर्म में, F2 भी वेक्टर फॉर्म में, दूसरा। अच्छा, और ये F1 F2 लग कहाँ रहा है, जरा देखो तो, हाँ ठीक है, force F2 is an xy plane while a force F1 along a z axis at a point, कुछ समझे क्या? The movement of these force about the point O will be, मतलब इसके along बताना है सारी कहानी, ठीक है, हाँ जी। तो इसका बेटा जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये R1, ये देखो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ कितना है, अरे पढ़ नहीं पा रहे, देखो, force F2 is in a xy plane while force F1 x along z axis plane at the point, अरे देखो लिखा ना, F1 x along z axis at the point, नहीं समझे? अरे F1 फोर्स कहां पे लग रहा है, कौन से वाले वेक्टर पे, देखो तो, 2i कैप प्लस 3j कैप, कुछ समझे क्या? तो अगर मुझे R1 पता है, F1 पता है, तो इस जगह पे हम क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क निकाल सकते, तो निकाल लो। क्या निकालना अपन को, मान लो टॉर्क 1 = क्या लिखते, बोलो, R क्रॉस F होता है ना बच्चा, तो R1 क्रॉस F1, समझ गए क्या? R1 निकाल चुके अपन, दिया हुआ था ना R1 बच्चा, 2i कैप 3j कैप, और दूसरा F2 यहाँ पे लग रहा है ना बच्चा, तो यहाँ पे लग रहा है तुम्हें इस एक्सिस, अरे यार कभी भी टॉर्क निकालना होता है तो दूरी और फोर्स चाहिए ना, तो यहाँ पे F1 जहाँ पे लग रहा था वहां का दूरी दे दिया था, और F2 वाला का देखो ना, यहाँ 6 मीटर दिया हुआ है ना, तो वेक्टर फॉर्म में बोलो तो उसको 6 कितना हो जाएगा, 6j कैप, नहीं समझे? ये कौन होगा, अरे भाई वाई पे है ना रे, समझ गए क्या? तो F2 तो है ही हमारे पास F, और इसके लिए लिख लो, R2 कितना हो जाएगा, 6, समझ गए क्या? तो टाउ 2 के लिए क्या कर दोगे, वेक्टर R2 क्रॉस F2, समझे क्या? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखा रखा है मैंने, देखो आंसर भी उसी में है ना, आई जे के, और देखो सब में एफ एफ है, एफ कॉमन निकल जाएगा जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो, ठीक है, ध्यान से करना और मुझे बताना आया कि नहीं आया, ये भी तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। चलो अगली क्लास में बॉडी है ना एक, अच्छा कुछ क्वेश्चंस और भी मैं करा सकता था वैसे तुम्हारी सहूलियत के लिए। अच्छा एक सवाल का, एक लास्ट सवाल करते फिर छुट्टी देते हैं ना, ऐसे ही मान लो बच्चा, अब मेरे मन में आया तो थोड़ा सा डील कर लेते हैं इससे।
वैसे तो डायरेक्ट तुम लोग बोल दोगे, बट फिर भी एक रॉड है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट के अलोंग मैंने, यहाँ पे मान लो क्या है इसका एक्सेस, ठीक है। समझ जाओगे ना, पॉइंट है, रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, तो एक्सिस ऐसा है। देखो जब भी आपको बोले ना पॉइंट, तो आप समझ लेना एक्सिस हुआ ऐसे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस रॉड का मास है बच्चा मान लो m, और लेंथ है l, तो मैं बताओ कि बताओ यहां पे इसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से कितना टॉर्क लग रहा होगा। पागल हो गए हम। कितना? अरे एम जी किधर लग रहा होगा, नीचे दिख नहीं रहा है का, आंधी आ गए हो, दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे इधर देखो, अगर यही रॉडवा ऐसे होता और यहाँ एक्सिस होता, अभी हम तुमसे कहते कि बताओ टॉर्क एमजी की वजह से कितना लग रहा है, तो फट से क्या बोल देते, क्यों सर एमजी या तो इधर ही लग रहा। अरे मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ होता तो एमजी इधर लग रहा होता, इसको एक्सटेंड करते तो एक्सिस से ही गुजरता ना। ये तो ऐसे समझ में आ रहा है। और अगर सोच के भी देखे तो क्या बताओ, तो अभी रोटेट कर रहा है क्या बे, एमजी तो लग ही रहा है ना। और यहाँ ऐसे छोड़ के मतलब ऐसे छोड़ दिया जाए तो कैसे रोटेट किया, अरे एमजी नीचे लग रहा है ना, वो रोटेट कर रहा है, कुछ समझे क्या। तो अगर हम इसको करना चाहे तो कैसे करेंगे बोलो। अब इसमें तो बहुत सारे मास है ना, और हर एक मास अलग अलग दूरी पर है, तो फिर क्या करना चाहिए, छोटा सा, याद आ रहा है क्या, क्या हम लोग सीख चुके ये बातें, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, कितने का, जिसका मास कितना मान लें, इसकी चौड़ाई कितनी मान लें, dx, समझ गए क्या। और सब अलग अलग दूरी पे होगा तो क्या ले लेंगे, कुछ आया क्या, भूल गए। तो अब यहाँ पे लेकिन जो टॉर्क आ रहा होगा वो कैसा टॉर्क आ रहा होगा, ये छोटा सा ना रे, तो छोटा सा टॉर्क इज इक्वल टू इस पे लगने वाला फोर्स कितना, बोलो बोलो, dm इंटू, पक्का, और दूरी कितना है बच्चा, x, दिख गया क्या, अरे x और 90 बन रहा है, साइन 90 बन अच्छा। अच्छा और dm कैसे निकालते थे, बोलो बोलो, अरे m बाई एल डॉट डी एक्स, तो यहाँ dm की जगह क्या लिख दूं, m बाई एल डी एक्स जी इंटू एक्स, ये क्या आया, टॉर्क, छोटा सा किसका, सरी छुटका मास का, लेकिन मुझे किसका टॉर्क चाहिए, पूरे रॉड का। तो x की वैल्यू 0 से कहां तक भाग जाओ, देख रहे हो वही सब कहानी चल रहा है फिर से क्या। तो टोटल टॉर्क वा चाहिए तो सर इंटीग्रेट कर दो, m बाई एल को बाहर कर दो, g को भी बाहर कर दो, अंदर कौन बच गया, x डॉट डी एक्स, 0 से लेकर l, समझे क्या। तो अगर इसको अपन सॉल्व करें तो m g बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या तुम्हें हवा लगा क्या, 0 से लेकर l, सॉल्व करे तो बेटा कितना आ रहा है, एम जी एल एल स्क्वायर बाई 2, कुछ समझे क्या। अरे एक बार अपर एक बार लोअर, तो एल ने एल को उड़ा दिया, आंसर कितना आया, एम जी एल बाई 2, समझे क्या। हम चाहते तो लंबा चौड़ा थोड़ी करते, रॉड कैसा है, सिमेट्रिक, लेंथ कितना है, तो सेंटर पूरा रॉड का मास क्या कंसंट्रेट कर सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा, कुछ समझे क्या। तो सीधा टॉर्क इक्वल टू क्या, सेंटर ऑफ मास पे कितना मास, एम, अरे फोर्स कितना एम जी, और लेंथ कितना, अलग आ रहा है क्या, ए, क्या तुम्हें टॉर्क से थोड़ा खेलना आया, नहीं नहीं मिला लो मिला, थोड़ा 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 सीखे क्या, क्या बात कर रहे हो? अरे अरे, समृद्धि अब टॉर्क का डर खत्म हुआ। अच्छा वहां यहाँ तक नहीं पहुंचे थे क्या कल, कल छोड़ दिया था ना बीच में, पढ़ नहीं रहा था सब भगा दिया और क्या। ट्राई करना ना बच्चा इन क्वेश्चंस को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो अभी हमने पढ़ाई करा ना उसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट करना, बहुत बढ़िया है। इसमें भी ना वही जाएगा कहानी, पोचा रे पोचा, पोचा देखे हो, मॉप पोचा, अमीरों के यहाँ अक्सर पाया जाता है, नहीं आजकल गरीब भी खरीद रहे हैं ना, क्यों गरीब भी अमीर हो गया ना भाई, सबके घर में यार आजकल फोन दिखता है सबके, मतलब कितना भी गरीब हो ना, चार को फोन जोड़ दोगे तो 50,000 पहुंच जाएगा,
पहले पहले होता था, तुमने सुना है रोटी चावल खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, है ना? नहीं सुना तुमने? हमारे यहाँ बोलते हैं नून भात, नून भात समझते हो? हाँ, तो भोजपुरी में कहा नून भात खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, है ना? अब तो क्या है? अच्छा नहीं, वो गाना बाद में आया, वो जो ठीक है वाला बोल रहा है ना, तो इसी से प्रभावित हो क्या है रे पगला। हाँ चलो, चलो इसको करते हैं ना, टाइम हो गया काफी। ठीक है।